हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब बढ़िया होगे, बिंदास होगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होगे। मेरा नाम है दीपक वशिष्ठ और मैं हूं आपका फिजिकल केमिस्ट्री का टीचर। तो मेरे प्यारे प्यारे यकीनियंस, कैसे हैं आप लोग। तो भाई जल्दी आ जाओ। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। चलो आज बहुत ही मजा आने वाला है। आज की क्लास होने वाली है बहुत धांसू, क्योंकि हम करने जा रहे हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन जिन क्वेश्चनों में आप हमेशा अटकते थे। और देखो बेटा, आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज बताऊंगा। आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने कभी पहले न्यूमेरिकल्स किए ही नहीं है जीवन में। तो बेटा आप लोग धीरे 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 आपकी न्यूमेरिकल अप्रोच बनेगी। मैंने आपको शुरू से बोला है, फर्स्ट डे से मैं बोल रहा हूं, 2 दिन में 3 दिन में एकदम से जादू नहीं होता। अगर हमने पहले न्यूमेरिकल नहीं किए कभी लाइफ में और पहली बार आप डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन करने चाह रहे हो, तो इट विल टेक सम टाइम। बस पेशेंस के साथ लगे रहना है, हिम्मत नहीं हारनी कि वो मुझसे नहीं हो रहा, पहली बार जीवन में ट्राई किया बेटा, वो तो मैं करवा सकता हूं। मैं ऐसा कर सकता हूं कि तेरे को बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन कराऊं जो तू फटाफट बना ले, तो बड़ा खुश हो जाएगा। अरे सारे क्वेश्चन बन जा रहे हैं अपने से। अगर अपने से सारे क्वेश्चन बन गए तो फिर सीखेगा क्या। तो मेरे को वो क्वेश्चन तुझे कराने हैं जो तुझसे अपने से ना सॉल्व हो रहे हो। ठीक है, तो चलो इसी के साथ शुरू करते हैं आज की धांसू वाली क्लास। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। तो भाई अपने साथ जुड़ चुके हैं पूरे भारतवर्ष के कोने कोने से, और बीच में से भी हमारे 13.5 करोड़ बच्चे और देख लेते हैं उनके नाम क्या है। तनु शर्मा, रागिनी कुमारी, फरहान, ऋषिराज, सियोन, श्री वर्मा, नंदिता, मोहम्मद अनवर, तनु शर्मा, बहुत बहुत, एंजल वर्मा, बहुत बढ़िया। तो भाई सब लोग आ चुके हैं। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो शुरू करें आज की धांसू वाली क्लास। पक्का आर यू गाइस रेडी। तो यस मेरे बच्चे बिल्कुल रेडी हैं। गुड मॉर्निंग ओजस्वी, वर्मा, सोनम, समामा, अक्षरा, बहुत बढ़िया। चलो भाई सब लोग आ चुके हैं। शुभजीत, हैप्पी कुमार, एक बच्चे का नाम है हैप्पी कुमार, प्रवीण, बहुत बढ़िया, अभिषेक बहुत तेजी से भाग रहा था, पढ़ नहीं पा रहा, प्रतीक, मुस्कान, दिव्यांशु बघेल, बहुत बढ़िया, प्रेम कुमार, ओह प्रेम तो चलो भाई तो शुरू करते हैं मेरे बेटा आज की मजेदार वाली क्लास। आर यू गाइस रेडी। सब लोग आ गए। यस, बुला लो अपने अड़ोस पड़ोस से, सबको बुला लो जिसको डॉक्टर बनना है। आ जाओ, केमिस्ट्री में 100% स्कोरिंग की शुरुआत करते हैं। ठीक है भाई, सब लोग आ गए हैं। आज कुछ बच्चे कह रहे हैं सर सर पिछली 3 क्लासों में सर थोड़ा थोड़ा मतलब बुढ़ापा नजर आ रहा था सर, थोड़ा सा मतलब आपकी दाढ़ी सफेद थी। तो बेटा आज सुबह जादू हुआ, मैं मॉर्निंग में सो के उठा ना तो एकदम से सारे बाल काले हो गए तो एकदम से मैं और यंग हो गया कह रहे सर क्यों झूठ बोल रहे हो सर, डेंटिंग पेंटिंग कर लिया आपने आज तो चलो भाई मेरे बच्चे छोटी उम्र के और यंग मास्टर से पढ़ाई शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करी जाए आज की पढ़ाई। सारे बच्चे बिल्कुल रेडी हैं, तो चलो भाई शुरू करते हैं। बहुत बहुत बढ़िया। तो सर आज आप क्या क्या कराने जा रहे हो। सबसे पहले तो करेंगे जो हमने पिछली क्लास में अभी तक पढ़ा है मेरे बेटा, उसकी अपन करेंगे छोटी सी रिवीजन। ओके सर, कर लेंगे अपन रिवीजन। और रिवीजन मैंने नहीं करनी, आपने करानी है, क्योंकि आपको एक एक चीज आती है। ठीक है भाई तो चलो भाई आप सब लोग बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, उसके बाद मैं आज अपने बच्चों को कराने जा रहा हूँ। पिछली क्लास में एटॉमिक वेट का कांसेप्ट कराया था, आज मैं अपने बच्चों को सिखाऊंगा मॉलिक्यूलर वेट। और मेरी एक बात सुन लो, मैंने शुरू की पहली और दूसरी क्लास में तुम्हें एक चीज बताई थी, दूसरी लेक्चर में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि डीपीपी के अभी सारे क्वेश्चन नहीं करने। अजी जो डीपीपी गया था उसमें एटॉमिक वेट के भी क्वेश्चन है, मॉलिक्यूलर वेट के भी क्वेश्चन है। देखो इतना बोलने के बाद भी लेक्चर 2 में मैंने चिल्ला चिल्ला के कम से कम 5 बार बोला था कि डीपीपी के सारे क्वेश्चन अभी मत करना, क्योंकि उसमें एटॉमिक वेट के भी क्वेश्चन है और मॉलिक्यूलर वेट के। तो एटॉमिक वेट तक के तो आपसे बनने होंगे, डीपीपी में जो मॉलिक्यूलर वेट के क्वेश्चन है वो नहीं बनेंगे, क्योंकि वो पढ़ाई नहीं हमने कंसेप्ट, वो आज पढ़ेंगे मेरे पगलू। मैं बार बार बोल रहा हूं तो मेरे बच्चों, अगर डीपीपी का कोई क्वेश्चन आपको हवा ना लगे कि क्या करना है तो समझ जा वो अभी होना है, वो चीज अभी हुई नहीं है पगलू मैं चैट सेक्शन में देख रहा था, कुछ बच्चे कोई 2-4 बच्चे कह रहे थे अच्छा डीपीपी बहुत हार्ड है, डीपीपी बहुत टफ है। अरे भैया अभी डीपीपी के सारे टॉपिक वही का है, डीपीपी में मॉलिक्यूलर वेट के भी क्वेश्चन है, मॉलिक्यूलर वेट अभी कराया है मैंने, आज कराऊंगा, आज के बाद बन जाएगा वही डीपीपी जो तुझे लग रहा था कितने हार्ड क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, तुच्छ क्वेश्चन है, क्योंकि वो टॉपिक आज हो जाएगा तो चले लगेंगे पगलू तो चलो भाई शुरू करते हैं। आप सब लोग दिल थाम के बैठना, ठीक है ना। हाँ तो समझ में आया क्यों नहीं हुआ था डीपीपी, क्योंकि उसमें 70-80% क्वेश्चन तो मॉलिक्यूलर वेट के हैं, मॉलिक्यूलर वेट को आज करेंगे, अभी तक किया ही कहा था वो तो चलो भाई शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलो भाई शुरू करेंगे, सब लोग दिल थाम के बैठना। आज भी आपको नया डीपीपी मिलेगा, उसमें भी मॉलिक्यूलर वेट के ही क्वेश्चन है। तो पिछले डीपीपी 1 के मॉलिक्यूलर वेट वाले सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, और आज जो डीपीपी मिला है उसमें भी मॉलिक्यूलर वेट के हैं तो वो भी हो जाएंगे। तो शुरू करें। आर यू गाइस रेडी। बहुत बढ़िया, ऋतिक, अनु वर्मा, बहुत बढ़िया, मिर्जा। चलो, और उसके साथ साथ अपन करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस क्लास के अंदर। आज मैं आपको बहुत सारे जेईई मेन के पीवाईक्यूज, नीट के पीवाईक्यू मैं क्लास नहीं कराऊंगा, बट पहले शुरू करते हैं कंसेप्ट मॉलिक्यूलर वेट का क्या मतलब होता है। सब लोग दिल थाम के बैठना बिल्कुल। अगर मेरे बच्चे पढ़ने के लिए तैयार, रिवीजन करवाने के लिए तैयार, रिवीजन मैंने नहीं करानी, मेरे बच्चों ने करानी है। अगर रिवीजन के लिए करवाने के लिए आप तैयार हो, फटाफट से क्लोरोफिल वाले हरे हरे दिल दे दो मेरे बेटा। ठीक है सर, पिछली क्लास में जो पढ़ा था सर सारी रिवीजन मार देंगे, और पिछली क्लास क्या, पिछली से पिछली क्लास की भी रिवीजन करेंगे। मैं 5-6 पॉइंट में अभी तक की पूरी पढ़ाई को समेट दूंगा बेटा इस स्लाइड में, और ये मैंने नहीं करना, ये आपने करना है। अच्छा सर, ठीक है सर, कर लेंगे सर। तो चलो भाई शुरू करते हैं आज की पढ़ाई धांसू वाली। मेरे सारे नन्हे मुन्ने तैयार, क्लोरोफिल वाले हरे हरे दिलों की हो चुकी है बौछार, बहुत बढ़िया। तो भाई चलो शुरू करते हैं। मेहरू, कृष्णा, एंजल शर्मा, वृद्धि, पल्लवी, शान्या, दीक्षा गुप्ता, फलक, मृण्मय डेका, एक बच्चे का नाम है मृण्मय, बहुत बढ़िया। चलो शुरू करते हैं। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है जल्दी से बता दे मेरे बेटा, हमने क्या चीज पढ़ी है। एटॉमिक वेट होता है एक एटम का वजन, एटॉमिक वेट बोलूं या एटॉमिक मास, मेरे साथ साथ चिल्ला के बोलो, पूरी गली में सबको सुनाई देना चाहिए। अरे ये मान के चल कि मैं तेरे सामने बैठा हूं टेबल पर, ठीक है बेटा, हो जा फुल्ली इन्वॉल्व। ठीक है, एक एक चीज समराइज करते हैं, जितने पॉइंट्स के बेसिस पर अभी तक हमने पढ़े हैं, मेन पॉइंट जिनसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं वो सारे समराइज करने जा रहा हूं मैं, मूल कांसेप्ट के अभी तक हमने जितना पढ़ा है। ओके सर, एटॉमिक वेट का मतलब होता है एक एटम का वजन। केमिस्ट्री में चाहे एटॉमिक वेट बोलूं चाहे एटॉमिक मास, मतलब सेम होता है। फिजिक्स में वेट और मास में फर्क होता है, बट केमिस्ट्री में चाहे एटॉमिक वेट बोलूं या एटॉमिक मास, इसका मतलब होता है वेट ऑफ वन एटम। और एटम का वजन निकालने का स्टैंडर्ड बोल मेरे बेटा, जैसे बड़ी चीजों का वजन निकालने का स्टैंडर्ड किलोग्राम होता है। हाँ सर, जैसे मेरा वजन 70 क्या किलोग्राम, आपका वजन 50 क्या किलोग्राम। बड़ी चीजों का जैसे वजन निकालने का स्टैंडर्ड किलोग्राम है, सेम वे, क्योंकि एटम तो बहुत छोटे होते हैं, आंखों से दिखते भी नहीं है, तो बहुत छोटा होता है एटम। एटम का वजन निकालने का स्टैंडर्ड क्या है, एएमयू। यस सर, एएमयू है एटम्स का वजन, बहुत छोटा वजन होता है। और ये किसको बोला गया, किस वजन को, एक कार्बन एटम के वजन के 1/12वें हिस्से को, एक कार्बन 12 एटम के वजन के 1/12वें हिस्से को अपन 1 एएमयू बोलते हैं। तो एएमयू और ग्राम सेम चीज है क्या, नहीं सर, कल आप ही नहीं। अरे बोलना शांत क्यों है, रिवीजन क्योंकि आपको करानी है, मुझे नहीं, आपको एक एक पॉइंट पता है। हाँ सर, एएमयू और ग्राम में जमीन आसमान का फर्क है सर, एएमयू बहुत छोटा होता है ग्राम के मुकाबले, 1 एएमयू 1.66 × 10⁻24 ग्राम होता है सर, तो जमीन आसमान का फर्क है। फिर मेरे बेटा मैंने आपको एक शानदार सी चीज प्रूव कर दी थी, क्या प्रूव करी थी, कि दुनिया में कोई भी एटॉमिक वेट जो याद कराए गए हैं आपको, वो इसके रेस्पेक्ट में याद कराए गए हैं। बहुत बढ़िया सर जी। फिर हमने एक शानदार चीज प्रूव करी थी, एटॉमिक मास एएमयू में लिखा होता है तो मतलब एक एटम का वजन, बट एटॉमिक मास यदि ग्राम में लिखा हुआ है तो एक एटम का वजन नहीं है, एक मोल एटम्स का वजन है। एक मोल का मतलब क्या होता है सर, एक संख्या है ये, इसको Na से दिखाते हैं अपन, एवोगैड्रो नंबर 6.02 × 10⁻23। जैसे एक दर्जन का मतलब 12 होता है, उसी प्रकार जैसे एक दर्जन का मतलब 12 होता है, उसी प्रकार
जिस प्रकार एक दर्जन का मतलब 12, उसी प्रकार एक मोल का मतलब 6.02 × 10⁻23, ठीक है, एक मोल। अब मैंने बोला कि तेरी मान ली एक मोल शादियां हो गई, मेरे लड़के मेरे बालक सुन ले, देखिए बालक खुश हो गए अगर मान लो किसी बालक की एक मोल शादियां हो गई तो उसकी कितनी शादियां हुई सर? 6.02 × 10⁻23 शादियां हो गई, बेचारा क्या हाल होगा, लोगों से एक नहीं झिलती है एक मोल शादियां, बहुत बढ़िया। तो ठीक है भाई, एक हंसो मत, हंसते बहुत हो तुम, नॉटी बच्चे हैं ये लड़के खुश हो गए, सर एक मोल शादियां हुई हमारी, अरे तो चल भाई, फिर एक और शानदार चीज हमने प्रूव करी थी, क्या? अगर किसी एलिमेंट के एटॉमिक वेट को हम एएमयू में लिखेंगे तो उसके एक एटम का वजन है, बट अगर उसी एलिमेंट के एटॉमिक वेट को आप ग्राम में लिखोगे तो एक एटम का वजन नहीं, एक मोल एटम का वजन है। ओके सर, ये भी प्रूव कर दिया था सर आपने, आप रटवाते नहीं हो सर कोई भी फॉर्मूला, आप प्रूव कर देते हो सर हर चीज को। एटॉमिक वेट अगर एएमयू में लिखते हैं तो ये एक एटम का वजन है उस एलिमेंट के। ओके, और किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक वेट को यदि मैं ग्राम में लिखूंगा तो उसके एक एटम का वजन नहीं है, वो उसके एक मोल एटम का वजन है। बहुत बढ़िया, 1 मोल का मतलब लगभग 6.02 को अपन 6 लेते हैं लगभग। आहा, बहुत बढ़िया। फिर हमने पिछली क्लास में किया था बेटा एवरेज एटॉमिक वेट, सर जी बिल्कुल किया था सर अपने। एवरेज एटॉमिक वेट कब निकाला जाता है मेरे बच्चे? जब आइसोटोप्स होते हैं, कोई एलिमेंट के एक से ज्यादा प्रकार के एटम अगर हो जिनका एटॉमिक नंबर सेम है और एटॉमिक वेट डिफरेंट हो तो सर एवरेज एटॉमिक वेट कर लेते हैं। कैसे निकालते हैं बताया था ना? हाँ सर, आपने बताया था कि मान लो 100 एटम है, परसेंटेज से पता लग जाता है 100 में से इसके इतने होंगे, इसके इतने होंगे। आगे बात समझ में मेरे बेटा जी को? बोलो, यहां तक सब बच्चों को बिल्कुल क्लियर है? यहां तक सब बच्चों को बिल्कुल क्लियर है? बहुत बढ़िया। अगर यहां तक क्लियर है तो सारे अंगूठे दे दो, सारे अंगूठे दे दो। बहुत बहुत बढ़िया। तो चलो यहां तक बेटा सबको, अरे रिवीजन हो रही है, देखिए क्या बोल रहे हैं, कुछ कुछ देख प्यारे बच्चे होते हैं। हाँ, वो प्यारा बच्चा ये कह रहा है कि सर बेटा इससे ज्यादा बेसिक क्या होगा, मैंने तेरे को कुछ भी रटवाया नहीं, एक एक चीज को प्रूव किया है ये तो रिवीजन हो रही है भाई। और मैं एक चीज बता दूं, कुछ बच्चे होते हैं जिन्होंने लेक्चर 1 नहीं देखा, लेक्चर 2 नहीं देखा, ऑब्वियसली जिन्होंने बाद में बैच ज्वाइन किया वो सीधा लेक्चर 3 या लेक्चर 4, आज मेरे बेटा लेक्चर 4 है। अगर आप आज से आओगे तो ऑब्वियसली आपने मेरा लेक्चर 1 2 3 अगर नहीं देखा तो आपको ऑब्वियसली बेसिक मिसिंग है, क्योंकि जो फोर्थ लेक्चर में मैं कराऊंगा वो लेक्चर 3 पर लेक्चर 2 पे बेस्ड है। तो पहले सीक्वेंस में देखना है, फिर तुम्हें सब कुछ बिल्कुल टुच्चा लगेगा, बहुत बहुत आसान लगेगा मेरे बेटा, ठीक है? हाँ, तो चलो भाई, तो हमने ये सब हमने निकालना सीख लिया था। अब मैं अपने बच्चे को, है ना, आज मैं अपने बच्चे को कराने जा रहा हूं बिल्कुल नया कंसेप्ट। सब लोग अब दिल थाम के बैठना, बिल्कुल नया कंसेप्ट कराने जा रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से देखना, उसके बेसिस पर क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे, डायरेक्ट सॉल्व होंगे, उसको आप लोगों को देखना है, ठीक है? तो शुरू करें। आर यू गाइस रेडी? बिल्कुल मेरे सारे बच्चे रेडी हैं, हमने रिवीजन भी कर लिया अभी तक क्या क्या मेन पॉइंट हमने पढ़े हैं, ठीक है? ओके, चल मैं नया कंसेप्ट कराने से पहले अभी तक की पढ़ाई पर देख लेते हैं कितने परसेंट बच्चों का सही है। एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं, ठीक है? चल मैं आपसे कह रहा हूं कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स, मैं कह रहा हूं कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन, जल्दी से बताना, मैंने नहीं बताना, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 4.6 ग्राम सोडियम। बस कुछ नहीं, अभी तक की पढ़ाई पर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मैंने 4.6 ग्राम सोडियम दे दिया, बिल्कुल आसान है, बट इससे ये हो जाएगा कि जिन बच्चों ने शुरू से क्लासेस करी हैं तो उनको ये कंसेप्ट आया नहीं आया, ठीक है? ए, हाँ 6 × 10⁻23 एटम्स, बहुत बढ़िया। बी, हाँ सर जी 1.2 × 10⁻23 एटम, शाबाश। सी 1.2 × 10⁻24 एटम, और डी है मेरे बेटा नन। कम ऑन, जल्दी से बताओ, मैं अपने बच्चों को बोल दे रहा हूं। शालिनी कुमारी बिल्कुल टेंशन मत ले, ठीक है? करो मेरे बच्चे, और क्वेश्चन में बताओ बेटा, बिल्कुल नहीं घबराना है आपको, बिल्कुल नहीं घबराना है मेरे बच्चे क्वेश्चंस में, ठीक है? चलो इसको करो, मैं पोल दे रहा हूं, जल्दी से करो सारे लोग, मैं इसको पोल दे रहा हूं मेरे बेटा। चलो अब इसको देख लेते हैं, सब बच्चों ने सॉल्व कर लिया होगा, ठीक? ये कुछ नहीं, बस अभी तक की पढ़ाई की बिल्कुल बेसिक हुआ है रिप्रेजेंटेशन, ठीक है मेरे बच्चे? चलो तो शुरू करते हैं। अब देखते हैं आप लोगों ने इसका आंसर क्या निकाला होगा, फिर बिल्कुल नया कंसेप्ट कराऊंगा जो कि ऑब्वियसली पहले की क्लासेस पे ही बेस्ड है। और मैं फिर से देखो एक चीज बोल रहा हूं, अगर कोई बच्चा पहले अभी बाद में उसने बैच ज्वाइन किया है तो बेटा चौथी क्लास है, तो चौथी क्लास से देखना स्टार्ट मत करना, पहले लेक्चर 1 देखना, फिर लेक्चर 2, लेक्चर 3, देन सीक्वेंस में देखोगे तब एक एक चीज आपको समझ में आएगी, ठीक है भाई? तो इस क्वेश्चन का देखते हैं, सुनो, सबका सही होना चाहिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कितने एटम होंगे 4.6 ग्राम सोडियम में। तो कोई भी एलिमेंट का अगर वजन दिया है तो पहले आंख बंद करके उस एलिमेंट का एटॉमिक वेट लिखो। सोडियम का एटॉमिक वेट मैंने लिखवाया था मेरे बेटा 23, ठीक है? और हमें एक स्टेटमेंट पता है, किसी के भी एटॉमिक वेट को अगर एएमयू में लिखेंगे तो एक एटम का वजन, अगर उसी के एटॉमिक वेट को ग्राम में लिखेंगे तो एक मोल एटम का वजन। इसी स्टेटमेंट को यूज कर, अगर सोडियम का एटॉमिक वेट में लिखूंगा 23 एएमयू तो इसके एक एटम का वजन होगा। अगर मैं लिखूंगा सोडियम का एटॉमिक वेट 23 ग्राम तो एक एटम नहीं, एक मोल एटम का वजन होगा ना, एटॉमिक वेट को ग्राम में लिखने पर एक मोल एटम का वजन। और इसी को लिख लेते हैं, 23 ग्राम सोडियम में कितने एटम होंगे सोडियम के, इसी के एटॉमिक वेट को ग्राम में लिखा है, तो 23 ग्राम सोडियम में कितने एटम होंगे सर? एक मोल एटम होंगे, एक मोल इस नंबर को बोलते हैं। हाँ सर, इतने एटम्स होंगे सोडियम के, बहुत बढ़िया। तो हमें पता है 23 ग्राम सोडियम में इतने एटम होंगे, तो पूछ रहा है 4.6 ग्राम में कितने होंगे। जब 23 ग्राम में इतने तो 4.6 ग्राम सोडियम में कितने, यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड क्या होता है नहीं पता, जिनको नए बच्चे समझ ले, 2 संतरे 6 रुपए के तो 8 संतरे कितने के, अगर 2 संतरे 6 रुपए के तो 8 संतरे कितने के, कैसे निकालते हैं? ये डिवाइडेड बाय ये इंटू में ये, 2 चौक 8, 6 चौक 24 रुपए के होंगे, इसको बोलते हैं यूनिटरी मेथड। बिल्कुल सेम चीज, 23 ग्राम सोडियम में हमें पता है एक मोल एटम होते हैं, 23 ग्राम सोडियम में सोडियम के इतने एटम, तो 4.6 ग्राम में कितने एटम, तो ये डिवाइडेड बाय ये इनटू में ये। बेटा 5वीं 6वीं में सिखाया जाता है यूनिटरी मेथड, ठीक है? अगर नहीं करा था तो मैं सिखा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं। तो चलो, और जिनको आता है वो घबराए ना, क्योंकि मैं कमेंट सेक्शन में, चैट सेक्शन में देख रहा हूं कुछ बच्चों को बेसिक यूनिटरी मेथड में भी दिक्कत है, वो 5वीं 6वीं में बेसिक्स उनको नहीं कराए गए, ठीक है ना? तो स्लो करते हैं, ठीक है? हो गया यूनिटरी मेथड। 23 दूनी 46, 6 दूनी 12, नीचे में तो 10 है। ओ इतने एटम, तो बेटा 1.2 × 10⁻23 एटम, शाबाश सर जी, बी मस्ट बी द राइट आंसर। बोलो ये सबको आता है? ये देखो बेटा, देख रहे हो आप? तो इसका मतलब आप समझ रहे हो मेरे बच्चों, आप मतलब यूनिटरी मेथड, जबकि पिछली 2 क्लासों से मैं ये करा रहा हूं, आप इसका देख रहे हो बेटा, इसका 75% ने किया है। इसका मतलब केमिस्ट्री इज नॉट द इशू, बेसिक मैथ्स इज द इशू, बेसिक कैलकुलेशन इज द इशू, है ना? तो बहुत बढ़िया। तो हम ये मान के नहीं चल सकते कि बच्चों को बेसिक मेथड भी आता होगा, लेकिन बेसिक मैथ्स भी समझ में आया। दीवाने शिवा, सुमित विश्वकर्मा, स्पेशल खान, तो टेंशन नहीं लेने का,
टेंशन नहीं लेने का। चलो अगला करेंगे। अब देख अगला क्वेश्चन कराऊंगा, ये लोग अब इनमें से कईयों को यूनिटी मेथड पता लग गया। अब देख अब स्ट्राइक रेट बढ़ जाएगा। देख बेटा बिल्कुल ना घबरा, अब मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, सब लोग दिल थाम के बैठना। मैंने बोला कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स, अब ईमानदारी से बता दियो, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन, हाँ कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन, हाँ ओके 4.2 ग्राम नाइट्रोजन। मैंने 4.2 ग्राम नाइट्रोजन दिया, पूछ रहा हूं बता कितने एटम है। चल अब देख बेटा, अब देखियो तू, अब देखियो मेरे बेटा, अब देख लेना आप, ठीक है सर 1.8 इंटू 10 की पावर 23 एटम। चलो 1.8 इंटू 10 टू द पावर, अब कोई गलत मत कर देना, किसी भी एलिमेंट का वजन दिया है तो नंबर ऑफ एटम निकाल सकता है रे पगलू। चल अब करके बता, मैंने नहीं बताना, मेरे बच्चे ने बताना। ओके सर अब प्लीज मैच, अब कोई गलत नहीं करेगा मेरा बेटा। यशिका मुमिन कोई चैट देख के आंसर मत करना, अपने से करो। कम ऑन, किसी भी एलिमेंट का अगर वजन दिया है तो नंबर ऑफ एटम निकाल सकता है मेरा बच्चा। मैं एक एक को सिखा दूंगा, और देखो जिनको आता है वो परेशान मत होना, अभी तुम्हारे लिए अच्छे क्वेश्चन भी आएंगे, बट तुम देख रहे हो ना बेटा, जबकि आप देख रहे हो मैं ऐसे क्वेश्चन 2 क्लास से लगातार करा रहा हूं, बट क्योंकि बेसिक मैथ्स कैलकुलेशन इज द इशू, ठीक है ना, तो कैलकुलेशन में सिखा दूंगा, प्रैक्टिस करो मेरे साथ जितनी करनी है, ठीक है ना। हाँ तो चलो भाई, आप सब लोग दिल थाम के बैठना, कर लिया होगा भाई। मुझे नाइट्रोजन दे रखा है, मेरे को नाइट्रोजन दे रखा है, और उसका वेट दे रखा है कुछ 4.2 ग्राम नाइट्रोजन दिया, पूछ रहा है नाइट्रोजन के कितने एटम होंगे 4.2 ग्राम में। मुझे बस एक चीज पता है, मुझे एक स्टेटमेंट पता है कि किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक वेट को एमयू में लिखता हूं तो उसके एक एटम का वजन, अगर उसी के एटॉमिक वेट को ग्राम में लिखूंगा तो 1 मोल एटम का वजन। यस सर, नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट तो आपको पता है 14, अगर बोलूंगा 14 एमयू नाइट्रोजन तो नाइट्रोजन का एक एटम, अगर इसी को लिखूंगा ग्राम, 14 ग्राम नाइट्रोजन में नाइट्रोजन के 1 मोल एटम। अच्छा सर 14 ग्राम नाइट्रोजन में नाइट्रोजन के 1 मोल एटम होंगे, बिल्कुल सर, उस स्टेटमेंट से पता है अपन को। हाँ एटॉमिक वेट को ग्राम में लिखने पर 1 मोल एटम, 14 ग्राम नाइट्रोजन में इतने एटम होते हैं, अपनी स्टेटमेंट से पता है 14 ग्राम नाइट्रोजन में इतने एटम होते हैं, तो 4.2 ग्राम में कितने होंगे, 4.2 ग्राम में कितने होंगे, ये यूनिटी मेथड, ये डिवाइडेड बाय ये इनटू में ये। यस सर, अब सर मजा आ गया सर, एक डेसिमल हटाओ तो एक आता है बेटा, उसके बाद एक संख्या है तो एक जीरो, तो 4.2 को लिख सकता हूं 42/10, 14 तिया 42, 3 से गया, 6 तिया 18, 18 बटे 10 है नीचे में, इधर 10 की पावर 23 है, 18 बटे 10 को मैं लिख सकता हूं 1.8। ओ सर जी यस, कुछ सोच रहा है, एक डेसिमल हटाऊंगा तो 1, उसके बाद एक डिजिट जीरो। अरे हाँ सर जी यस, ए मस्ट बी द राइट आंसर। मैंने बोल ही दिया था चलो ईमानदारी से बताओ, बोलो अब सबको आ गया ना, मैं बोल देना भूल गया था बट अब सारे बता दो, अगर किसी एलिमेंट का वेट दिया है, नंबर ऑफ एटम निकाल लोगे ना रे पगलू अब निकाल लोगे ना, हाँ पक्का पक्का, तो चलो, तो भाई मेरे बेटा जी ने कर लिया होगा, अब तो देखते हैं। हाँ चलो ओ भाई साहब, अभी भी देख लो तुम, इसका मतलब क्या, मतलब इससे क्या समझ कि 1.7% बच्चे मजे ले रहे हैं, मतलब आंसर देने के बाद भी, अब तुम इसी से अंदाजा लगा लो, आंसर देने के बाद भी गलत कर देते हैं कुछ चलो बहुत बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ अरमान लव्स डीवी ब्रो ने टॉप मारा है, ओके अरमान लव्स डीवी ब्रो, वेरी गुड बताओ भाई, अब प्लीज, अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको गलत मत कर देना, उसके बाद फिर नया कांसेप्ट आज का मॉलिक्यूलर वेट का पढ़ते हैं, ठीक है ना। अब इसको बिल्कुल गलत मत करना, मैंने बोला कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स, प्लीज इसको गलत मत करना, एलिमेंट का किसी का भी वजन दे रखा है तो नंबर ऑफ एटम आने चाहिए, ठीक है ना। हाँ कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स, हाँ ऐसा दे दूं या वैसा, चलो सर वैसा ही दे दो आप, ठीक है ना। हाँ ओके, इन 1.6 ग्राम सल्फर, ओ बेटा सल्फर का एटॉमिक वेट होता है 32, एटॉमिक वेट ऑफ सल्फर होता है 32, प्लीज गलत मत करना। 6 इंटू 10 की पावर 23 को हम Na भी लिख देते हैं, ए ओके 0.1 Na, अरे Na का मतलब एवोगैड्रो नंबर, मतलब 6 इंटू 10 की पावर 23 को हम Na भी लिख देते हैं। अच्छा ठीक है, अब Na के टर्म में आंसर, तो आप 6 इंटू 10 की पावर 23 को Na लिख के चलना पगलू, बी ओके सर, हाँ 0.5 Na, सी 0.05 Na, डी नन, उपरोक्त में से कोई नहीं। कम ऑन बेटा, Na अगर आंसर Na के टर्म में है तो 6 इंटू 10 की पावर 23 को Na लिख लेते हैं, Na का मतलब ये, चलो अब तुक्का नहीं मारना, मैंने बोला 1.6 ग्राम सल्फर में सल्फर के कितने एटम होंगे, कोई गलत मत कर देना प्लीज, और चैट देख के आंसर मत करो, चैट में कोई गलत कर सकता है ना। हाँ मतलब तुम अपने से करो दिमाग लगा के, ठीक है मेरे बेटा, फिर सीखते हैं बढ़िया बढ़िया चीजें। आज के बाद किसी भी एलिमेंट का अगर वजन दिया हुआ है तो मेरा बेटा नंबर ऑफ एटम निकाल सकता है, ठीक है ठीक है ठीक है, शाबाश। वो फाइटर चेरी, एक ने अपना नाम रखा हुआ फाइटर व्हाई आर यू फाइटर भैया चलो हरप्रीत सिंह, तो चलो कर लिया होगा सबने, तुक्का नहीं मारना, सफिशिएंट टाइम दे चुका हूं, कम ऑन यूनिटी मेथड आता है आपको, यूनिटी मेथड आपको आता है मेरे बच्चे, ठीक है कम ऑन जल्दी से करें इसको, जल्दी आंसर निकालें, कर सकते हैं बेटा, पोल में अपना ट्रैक करो बेटा इसको। चलो तो मेरे बच्चों ने कर लिया, अब सब लोग बहुत ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन ये कह रहा है नंबर ऑफ एटम्स इन 1.6 ग्राम सल्फर, ओके 1.6 ग्राम सल्फर, अब कैसे करेंगे सुनते जाना। सल्फर का एटॉमिक वेट कितना है, सल्फर का एटॉमिक वेट कितना है 32, सर जी सही कह रहे हो, एटॉमिक वेट को ग्राम में लिखने पर 1 मोल एटम का वजन, तो बेटा मुझे पता है एटॉमिक वेट सल्फर का 32 है, तो इसको अगर ग्राम में लिखूंगा 32 ग्राम सल्फर में 1 मोल एटम होंगे, तो या 6 इंटू 10 की पावर 23 ना लिखे Na लिख दिया, क्यों क्यों क्यों, क्योंकि आंसर Na के टर्म में, Na तब लिखना जब आंसर Na के टर्म में हो, बोला भी बात समझ में, बहुत बढ़िया। अरे Na का मतलब ये, तो 32 ग्राम सल्फर में 1 मोल एटम होते हैं, तो 1.6 ग्राम में कितने होंगे, यूनिटी मेथड, ये डिवाइड बाय ये इनटू में ये, यस सर इतने एटम्स होंगे सल्फर के, डेसिमल हटा 1 आ गया, उसके बाद एक डिजिट है तो एक जीरो, ये चीज आ गई सॉल्व करनी, 16 दूनी 32, बहुत बढ़िया, ये हो गया तो 20 हो गया, Na/20, ओके। तो बेटा आप 1/20 को आप क्या लिख सकते हो, 1/20 बात सेम ही है ना, तो 1/20 को क्या लिख सकते हो, पॉइंट लगाओ तो 10 हो गया, हाँ फिर एक और लगाया 100, तो 20 पंजे 100, 1/20.05 Na, सच्ची बोल आया, सी मस्ट बी द राइट आंसर, प्योर कैलकुलेशन है, फ्रैक्शन आता है ना डिवाइड करना पगलू तो ये देखो Na डालते ही तुम तुक्का मारते हो क्या, तुम तुक्का मारते हो क्या भाई, बताओ क्या गलती करी, मुझे गलती बताओ पहले, बिल्कुल पिछले क्वेश्चनों जैसा ही तो है, बस मेरे बेटा आपको Na में बार-बार बोल रहा हूं, 6 इंटू 10 की पावर 23 को हम Na भी लिख लेते हैं, अगर आंसर Na के टर्म में, तो मैंने 6 इंटू 10 की पावर 23 नहीं लिखा, मैंने Na लिख दिया, बात सेम ही है, 32 ग्राम सल्फर में इतने एटम होंगे, इस नंबर को Na भी लिख देते हैं, क्योंकि Na क्यों लिखा सर, क्योंकि आंसर Na के टर्म में,
गलती बताओ मुझे, गलती क्या हुई? अदिति जल्दी से बता दे। कह रहे जल्दी से, जल्दीबाजी में गलत आंसर कर दिया। कि कह रहा कैलकुलेशन मिस्टेक, तो मुझे पता है कंसेप्ट तुझे आ गया है, कैलकुलेशन की प्रॉब्लम है बेटा, क्योंकि पहले कभी आपने न्यूमेरिकल किए नहीं, तो इसलिए बेसिक कई बच्चों से तो ये गलती हुई, उनको ये नहीं पता 1/20 को मैं 0.05 लिख सकता हूं। मैं विश्वास मानो, तो इसमें घबराना नहीं है। इसे ये चीज सीखो कि पहले डर के आपने कभी करे ही नहीं न्यूमेरिकल, इस साल ये गलती नहीं करेंगे। इस साल तुम्हें डीवी ब्रो मिला है, डीवी ब्रो के साथ चिपक के हम, पता है बहुत सारे बच्चों का गलत पता है क्यों हुआ? उनको ये नहीं पता कि 1/20 0.05 कैसे हो गया। चल मैं ये भी सिखा देता हूं। मैं पता है मुझे 1/20, तो 1 को डिवाइड करना है 20 से। अब सर कैसे करेंगे, ये तो छोटा है, तो बेटा हम क्या करते हैं, पॉइंट लगाते हैं, तो ये हो गया 10, अभी भी नहीं कट रहा, फिर एक और जीरो लगा तो इधर भी एक जीरो हो गया। ये तो आता है ना फ्रैक्शन वाला डिवीजन, तो ये 20 पंजे 100। हाँ सर, यस सर 0.05, समझ में आया? मुझे पता है कैलकुलेशन की वजह से ही आया होगा कि 1/20 को 0.05 लिख सकते हैं अपन। यानी सही बात है यार, हम क्या करते हैं 32 ग्राम सल्फर में 1 मोल एटम होते हैं। अगर आंसर 10 की पावर 23 के टर्म में होता तो लिखते 6 × 10 की पावर 23, पर आंसर एन के टर्म में, तो यार ये ना लिख के ये लिख दिया, ये दोनों बात सेम है पगलू। आई बात समझ, तुम समझ रहे हो प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम इज नॉट केमिस्ट्री, प्रॉब्लम इज दिस। ज्यादातर बच्चे कह रहे हैं जिनसे गलत हुआ कि सर कैलकुलेशन मिस्टेक। मेरे बच्चों बस यही गलती आप मत रिपीट इस साल नहीं करना, क्योंकि आप में से कईयों को नहीं पता कि 1/20.05 लिखा जा सकता है। ये गलती हुई तुम्हारे कंसेप्ट में, नहीं गलती। अब तुम यही सोच के मुझसे नहीं हो रहा, मुझसे नहीं हो रहा, तुमने पिछले 2 साल थोड़ा चीजों को इग्नोर मारा। इस साल नहीं करना है, डीवी ब्रो के साथ चिपक के चलना है। विश्वास मान, मुझे तेरे अंदर की सारी कमियां पता है मेरे बेटा, ठीक है? मुझे इन एंड आउट एक चीज पता है तेरे अंदर की, क्योंकि 20 साल से पढ़ा रहा हूं मेरे बेटा आप जैसे बच्चों को, तो मुझे पता है किसी बच्चे गलतियां क्यों करता है शुरू में, और ये शुरू में 10 दिन होता है, बस 10 दिन 10 दिन 10 दिन के अंदर तू एक कैलकुलेशन सीख जाएगा। तेरे दिमाग में अपने आप स्ट्राइक करेगा कि करना क्या है क्वेश्चन में। शुरू के बाद 10-12 दिन लगते हैं मेरे बेटा, धीरे धीरे वो न्यूमेरिकल के कनेक्शन जुड़ते हैं दिमाग में, ठीक है? एक और क्वेश्चन कराऊंगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, ठीक है? मैं परफेक्ट कर दूंगा मैं एक एक को, ठीक है? बस हाँ, साथ ना छोड़ना, चिपके रहना बेटा, ठीक है ना? हाँ, क्योंकि एकदम से कभी हीरो नहीं, भगवान जी भी आगे पढ़ाएंगे तो पहले दिन अपने आप न्यूमेरिकल के कनेक्शन नहीं बनते बेटा, ठीक है? वो प्रैक्टिस से धीरे धीरे हम कैलकुलेशन करना सीखेंगे, ठीक है? चलो और क्वेश्चन करते हैं। अब बिल्कुल मेरे बेटा, अगर तुम्हें अपने डीवी ब्रो से प्यार है, अपने करियर से प्यार है, तो बेटा 90% से ऊपर बच्चे इसको सही करना, प्लीज गलत मत कर देना, ठीक है ना? नहीं तो मेरा दिल रो जाएगा। तुम चाहते हो मास्टर जी का दिल दुखी हो? कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन हाँ 9.6 ग्राम ऑक्सीजन। प्लीज मेरे बेटा गलत मत करियो, आप गलत नहीं करोगे, मुझे पूरा विश्वास है आपके ऊपर। 0.5 Na, बहुत बढ़िया, हाँ बहुत बढ़िया। 0.6 Na, सी 0.06 Na। ऑक्सीजन एटम की संख्या बतानी है 9.6 ग्राम ऑक्सीजन में, डी नन, उपरोक्त में से कोई नहीं। कम ऑन मेरे बेटा, मैंने नहीं बताना, मेरे बच्चे ने बताना। कम ऑन, अब न्यूमेरिकल से डर कम हो जाएगा। और बेटा जिन बच्चों को आता है बिल्कुल आप परेशान मत होना बच्चों, तुम देख रहे हो ना, भारतवर्ष के बेटा 70-80% बच्चों को बेसिक कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है 12वीं पास करने के बावजूद। वो न्यूमेरिकल्स में इसलिए नहीं अटकते, वो बार-बार इसलिए न्यूमेरिकल से डर के हमेशा वो बायो खोलते हैं, क्योंकि बायो न्यूमेरिकल है नहीं, तो उनको लगता है कि वो मुझे बायो तो समझ में आती है। बेटा समझ में मुझे केमिस्ट्री भी आ रही है, मुझे फिजिक्स भी आ रही है, बस प्रॉब्लम क्या है? कैलकुलेशन इज द प्रॉब्लम। बच्चों को ये नहीं पता कि 16 पंजे 80 होते हैं, डिवाइड कैसे करना है, फ्रैक्शन में कैसे लिखना है, तो वही मैं अभी शुरू में सिखा रहा हूं। फिर उसके बाद केमिस्ट्री कंसेप्ट तो सीख जाएगा तो मेरे साथ, दुनिया का कितना भी कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री का कंसेप्ट हो मेरे बेटा चुटकियों में समझ में आएगा। इतना बढ़िया एक्सप्लेन करके अपन सीखेंगे ना। चलो इसका आंसर करना है, कोई दूसरे का देख के गलत नहीं करना है, अपना दिमाग लगाओ, सबको बिल्कुल 90% से ऊपर बच्चों का सही होना चाहिए। ऑक्सीजन आपको पता है एटॉमिक वेट 16 होता है, किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक वेट को एएमयू में लिखते हैं तो 1 एटम का वजन, किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक वेट को ग्राम में लिखते हैं तो 1 मोल एटम का वजन। कम ऑन इसको सॉल्व करो, दूसरे का देख के गलत मत कर देना बेटा। तो मेरे बच्चों करो इसको बेटा ध्यान से, ठीक है? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अब मेरे बच्चे का आ गया, अब देखते हैं क्या सही आंसर है। कम ऑन, बड़ा आसान है। ऑक्सीजन का वजन दिया है, किसी भी एलिमेंट का वजन दिया है और उसके नंबर ऑफ एटम पूछ रहा है, तो बहुत आसान, जो एलिमेंट दिया है उसका एटॉमिक वेट देखो। ऑक्सीजन का 16 होता है, मैं याद कराया गया। एटॉमिक वेट को एएमयू में लिखेंगे तो 1 एटम का वजन, एटॉमिक वेट को ग्राम में लिखेंगे तो 1 मोल एटम का वजन। तो मेरे को पता है 16 ग्राम ऑक्सीजन में 1 मोल एटम होंगे। अब पता 1 मोल को 6 × 10 की पावर 23 लिखूंगा या Na लिखूंगा? आंसर Na के टर्म में, तो Na लिख दे। अच्छा, आंसर Na के टर्म में, तो 6 × 10 की पावर 23 ना लिखिए, उसको Na लिख दिया। ओ, तो 16 ग्राम ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के इतने एटम होते हैं, और Na का मतलब पता है अपन को 6 × 10 टू द पावर 23। ओके, 16 ग्राम ऑक्सीजन में इतने एटम होते हैं, तो पूछ रहा है 9.6 ग्राम में कितने होंगे? कितने होंगे? यूनिटरी मेथड, ये डिवाइडेड बाय ये इनटू में ये। सर आ गया यूनिटरी मेथड। सर 5वीं 6वीं में हमें नहीं सिखाया गया था, बट आपने 12वीं के बाद सिखा दिया। केमिस्ट्री के 70% क्वेश्चन यूनिटरी मेथड से सॉल्व होते हैं, बिना फॉर्मूला याद किए। रट्टे मारने नहीं, क्योंकि फॉर्मूला याद करोगे पेपर वाले दिन क्वेश्चन देख के सोचोगे कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, यही तो करते आए हो गलती हमेशा। रट के नहीं होगा मेरे बेटा, समझ के होगा। और पीडब्ल्यू तुम्हें समझाएगा, तुम्हारा डीवी तुम्हें समझाएगा, ठीक है? तो डेसिमल हटाया तो 1 आता है, उसके बाद 1 डिजिट 1 जीरो आ गया, तो 9.6 को लिख सकता हूं 96/10। समझ आ गई कैलकुलेशन? 16 6 96, हां सर कट गया। 6/10 को लिख सकता हूं 0.6 मेरे बेटा। क्यों? क्योंकि 0.6 को देखा तो खोलेगा, एक डेसिमल हटा तो 1, उसके बाद 1 डिजिट। अरे हां सर जी आ गई ये कैलकुलेशन भी। 0.6 यानी सर बी मस्ट बी द राइट आंसर। कम ऑन मेरे शेरो, 90% ऑलमोस्ट 90% ही हो गया। बट बाकियों से क्या गलती हुई पगलू? ये देख, या 96% में सही है, इनसे बस क्या डेसिमल वाली गलती हो गई है। ये कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से गलती हुई है इनसे। 96% बच्चों ने सही कर दिया बिल्कुल। हाँ, बहुत बहुत बढ़िया मेरे बेटा। मोहित साहू, अरमान लक्ष्य, डीवी ब्रो, सत्यजीत दास, अब्दुल हितेश, दीवाने, यश महंत, अंशिका चौधरी, विकास एंड शिवा, बहुत बहुत बढ़िया। अब सच बोलो, आज के बाद ये सिंपल कैलकुलेशन करना आ गई। इस समय मेरे बेटा मुझे अपने भारतवर्ष के एक एक बच्चे को सिंपल कैलकुलेशन सिखानी थी। यूनिटी मेथड कर लोगे अब यूज, कैलकुलेशन आगे करनी मेरे बेटा, और सीखोगे। बस मेरे साथ 10-12 दिन चिपका रहे, न्यूमेरिकल का चैंपियन हो जाएगा। मेरे साथ चिपकने से वैसा नहीं कि तू केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल करेगा, न्यूमेरिकल तो न्यूमेरिकल होते हैं, कैलकुलेशन तो फिजिक्स में भी होती, सब जगह हेल्प मिलेगी आपको मेरे बेटा, ठीक है? बहुत बढ़िया मेरे बेटा, तो मेरे बच्चे सीख गए। अब आ जाओ मॉलिक्यूलर वेट का कांसेप्ट, मजा आ जाएगा, कति मजा आने वाला है। अब दिल थाम के बैठना, करें शुरू। आर यू गाइस रेडी? बहुत बढ़िया मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे, बिल्कुल तैयार हैं? हाँ चलो भाई, अब मैं अपने बच्चों को कराने जा रहा हूं इस क्वेश्चन को, कंसेप्ट को जो समझेगा वो जा रहा है एम्स दिल्ली जाएगा वो, ठीक है ना? तो मैं कराने जा रहा हूं मॉलिक्यूलर वेट का कंसेप्ट। बहुत ध्यान से देखियो मेरे बेटा, मैं बिल्कुल ये मान के पढ़ाऊंगा कि आपको कुछ नहीं आता और अल्टीमेट लेवल तक हम लोग जाएंगे, ठीक है मेरे बच्चों? तो चलो अब शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल टेंशन लेने का है, बिल्कुल अब दिल थाम के बैठना, हर जगह से दिमाग डालो। इस दुनिया में सोचो सिर्फ आप और मैं हूं, हम दोनों के अलावा कुछ नहीं है, ठीक है? असलियत यही है मेरे बेटा, इस दुनिया में तेरा कोई नहीं है, मम्मी पापा को छोड़ के तीसरा मैं ही व्यक्ति हूं जो है,
क्योंकि बेटा मैं हूं जो तेरा करियर भविष्य तेरे को डॉक्टर बनने में हेल्प होगी पूरी पूरी। तो अमीर हो जाएगा तो पूरी दुनिया फिर तेरे आगे पीछे करेगी। तो देख सच्चा, और हर मास्टर ही ऐसा होता है बेटा, मास्टर ही एक ऐसा होता है जो आपके सफल होने में अपनी सफलता मानता है, बाकी दुनिया तो चिढ़ती है। नहीं सफल हो गए तो दुनिया ताने मारती है, और अगर सफल हो जाओ तो चिढ़ेंगे, अच्छा ये डॉक्टर बन गया, ओहो फलाने का लड़का डॉक्टर बन गया, ओहो अरे ऐसे कैसे। हाँ बट एक मास्टर ही है मम्मी पापा के अलावा जो तेरे सफल होने में डॉक्टर बनने में बहुत खुश होगा, उछलेगा अरे वाह मेरे इतने बच्चे डॉक्टर बन गए, ग्रेट। तो चलो अब सब लोग दिल थाम के बैठना शुरू करते हैं मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, मॉलिक्यूलर वेट का कांसेप्ट, ठीक है शुरू करें। तो सुनो सर मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, अब लिखना बंद कर दो, चटियाना बंद कर दो मेरे बेटा, ठीक है चैट ऑफ कर देते हैं, सब लोग दिल थाम के बैठना। अब क्वेश्चन ये उठता है सर मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है ये बाद में बताना, बट सर यही बताओ ना मॉलिक्यूल क्या होते हैं, मॉलिक्यूल क्या होते हैं। तो सुनो मॉलिक्यूल में क्या फर्क है मैं समझाता हूं आपको। पहले अपन बात करते हैं एटम्स की, ठीक है सर। कोई भी जो एलिमेंट है, एलिमेंट का मतलब एलिमेंट का जैसे गोल्ड, तो गोल्ड किसी पर्टिकुलर एलिमेंट में सारे एटम वो गोल्ड वाले ही होंगे, ओह ठीक है सर। ऑक्सीजन एलिमेंट है तो उसमें ऑक्सीजन में सारे एटम ऑक्सीजन वाले होंगे, सही बात है। और हर एलिमेंट का सिंबल होता है, अब ध्यान से देखियो, हाइड्रोजन का सिंबल क्या है H। अगर मैंने ऐसे लिखा H तो इसका मतलब ये हाइड्रोजन के एक एटम को दिखा रहा है, मतलब ये हाइड्रोजन का एक एटम, ओके। अगर किसी एलिमेंट का हम सिंबल लिख देते हैं तो मतलब वो उस एलिमेंट का एक एटम दिखा रहा है। ऑक्सीजन का सिंबल सर O, अगर मैं केवल सिंबल लिख दिया तो ये ऑक्सीजन का एक एटम, ओके सर। अगर मैंने सिंबल नाइट्रोजन का क्या होता है सर N, तो इसका मतलब ये दिखा रहा है नाइट्रोजन का एक एटम, ठीक है सर, ठीक है सर। अब दिल थाम के सुन, कभी भी यदि दो या दो से ज्यादा एटम चिपकते हैं, दो या दो से ज्यादा एटम चिपकते हैं तो मॉलिक्यूल बनाते हैं, दो या दो से ज्यादा एटम चिपकते हैं तो मॉलिक्यूल बनाते हैं, ओके। तो आज के बाद कोई पूछे व्हाट इज मॉलिक्यूल, मुंह तोड़ जवाब दोगे, मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर एटम्स कंबाइन टुगेदर, ओके। दो या दो से ज्यादा एटम आपस में चिपक के मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है। कि अगर एलिमेंट का केवल सिंबल लिखा तो ये एक एटम को दिखा रहा है हाइड्रोजन के। अब मान ले दो हाइड्रोजन एटम चिपके बॉन्ड बनाया इन्होंने, ओ तो दो हाइड्रोजन एटम चिपक गया तो ये पूरी एक एंटिटी बन गई। तो इनमें दो एटम है बेटा तो इसको बोलेंगे मॉलिक्यूल, तो H2 इज द मॉलिक्यूल। इसका मतलब दो हाइड्रोजन एटम ने चिपककर एक मॉलिक्यूल बनाया H2, H इज द एटम, H2 इज द मॉलिक्यूल। जब भी दो या दो से ज्यादा एटम चिपकते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है। आगे बात समझ में, सेम वे यहां जा, ऑक्सीजन का एक एटम, दो ऑक्सीजन के एटम चिपके तो मॉलिक्यूल, दो ऑक्सीजन के एटम चिपक गए, जब भी दो या दो से ज्यादा एटम चिपकते हैं तो मॉलिक्यूल होता है मेरे बेटा। तो इसमें दो ऑक्सीजन के एटम चिपक गए तो ये मॉलिक्यूल बन गया O2। तो इसका मतलब दो ऑक्सीजन के एटम ने मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाया O2, O इज द एटम, O2 इज द मॉलिक्यूल। O3 ओजोन, इट इज आल्सो मॉलिक्यूल, क्यों? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन के तीन एटम ने चिपककर, ऑक्सीजन के तीन एटम ने चिपककर एक मॉलिक्यूल बनाया है। बोल आगे इतनी सी बात समझ में मेरे बेटा, झूठ ना बोलो, आगे इतनी सी बात समझ में, और सच्ची बताओ अटक गया क्या भाई? आवाज आ रही है मेरी, आवाज आ रही है मेरे बेटा? अरे मेरे बच्चों क्या आवाज आ रही है आपको? तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों अब दिल थाम के बैठना आप, ठीक है। बस वो कभी कभी बेटा थोड़ा सा ये हो जाता है ना। चलो तो बिल्कुल नहीं घबराना, अब आप लोगों को बिल्कुल परफेक्टली अब दिखने लग जाऊंगा। ये कभी कभी हो जाता है बेटा, ऐसा रेयरली कुछ नेटवर्क का इशू आ जाता है, ठीक है। चलो अब सब लोग बहुत ध्यान से देखना, दिख रहा हूं क्या? हाँ मेरे बच्चों क्या मैं आपको दिख रहा हूं? हेलो 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 मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बेटा क्या होता है ना, चलो मैं बताता हूँ। अब मैं शायद देखना शुरू हो गया हूँ, आप सब लोग दिल थाम के बैठना, ठीक है। अब दिख रहा हूं, देखो होता क्या है ना पूरी दुनिया में, जब जब दूसरी गैलेक्सीज में, जब एलियंस के ग्रहों पर जब जब केमिस्ट्री के ज्ञान की कमी होती है तो कहते हैं कि भाई पीडब्ल्यू में डीवी ब्रो की केमिस्ट्री की क्लास चल रही है, तो सैटेलाइट के पास जाके बैठ जाते हैं, सैटेलाइट के पास जाके बैठ जाते हैं, और सैटेलाइट के पास जब वो बैठ जाते हैं जब अरे कुछ पढ़ाया नहीं अभी, टेंशन मत लो, जो सैटेलाइट के पास जाके सिग्नल पकड़ लेते हैं कभी कभी, तो ऐसा कभी कभी हो जाता है, ठीक है। तो चलो भाई, तो मेरे नन्हे मुन्ने में हो जाता है भाई, घर में भी तो हो जाता है ना कभी, इलेक्ट्रॉनिक सामान है या सिग्नल घर में भी तो कभी खराब हो जाते हैं, तो ऐसा कभी कभी रेयरली हो जाता है, ठीक है। हाँ तो चलो अब सब लोग बहुत ध्यान से देखना मेरे बेटा, मैं क्या बता रहा था तो सारे लोग अब सुन लेंगे, ठीक है। आवाज लगातार आ रही होगी बट हाँ तो सुनो। अब मेरे प्यारे प्यारे बच्चों मैंने क्या बताया था, आ जाओ वापस से सारे आ जाओ, बहुत बहुत मजा आने वाला है, सुनते जाना, ठीक है। किसी भी एलिमेंट के सिंबल को लिखते हैं तो एक एटम का वजन होता है, सबका पूरा फोकस यहाँ। जब भी किसी एलिमेंट के दो या दो से ज्यादा एटम चिपकते हैं तो मॉलिक्यूल, H इज द हाइड्रोजन एटम, H2 इज द हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल। जब भी दो या दो से ज्यादा एटम चिपकते हैं तो मॉलिक्यूल, O इज ऑक्सीजन का एक एटम, O2 इज द ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, O3 इज आल्सो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल है, ओजोन बोलते हैं इसको, ओह यस O3 इज आल्सो मॉलिक्यूल। जब भी दो या दो से ज्यादा एटम चिपकते हैं, सेम दिस ये नाइट्रोजन का एटम, ये नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल। बोलो आगे बात समझ में, बोलो आगे मेरे बच्चे को बात समझ में, शाबाश शाबाश शाबाश। तो चलो चैट बंद कर देते हैं, अब दिल थाम के सुनना, तो मैं क्या कह रहा हूं तो सुनो। कोई पूछे व्हाट इज मॉलिक्यूल तो उसको मुंह तोड़ जवाब देगा मेरा बेटा, हाँ सर, टू और मोर एटम्स, टू और मोर एटम्स, टू और मोर एटम्स कंबाइन, टू और मोर एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल, टू और मोर एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल, ठीक है। क्लियर हो गया भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है सर। अब जिस प्रकार, अब ध्यान से सुनना, जिस प्रकार एक एटम का वजन कहलाता है एटॉमिक वेट, उसी प्रकार एक मॉलिक्यूल का वजन कहलाता है मॉलिक्यूलर वेट। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जिस प्रकार एक एटम का वजन कहलाता है एटॉमिक वेट, उसी प्रकार एक मॉलिक्यूल का वजन कहलाता है मॉलिक्यूलर वेट। है कैसे निकालते हैं सर? तो यस, मॉलिक्यूलर वेट का मतलब समझ में आ गया। इसका मतलब क्या है? इट इज वेट ऑफ वन मॉलिक्यूल, इट इज किसी भी मॉलिक्यूल का, एक मॉलिक्यूल का वजन, इट इज वेट ऑफ वन मॉलिक्यूल। कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है। अब जैसे, अब सुन, हाइड्रोजन के एक एटम का वजन बोल, क्या क्या? वन। वन क्या सर? एएमयू। हाइड्रोजन के एक एटम का वजन 1 एएमयू, एटॉमिक वेट को एएमयू में लिखते हैं तो एक एटम का वजन। ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल में दो एटम, तो कैसे निकालेंगे मॉलिक्यूल का वजन? दोनों एटम के वजन को ऐड करो, एक हाइड्रोजन का 1 एएमयू, दूसरे हाइड्रोजन का भी 1 एएमयू, हाइड्रोजन एटम का, क्योंकि दो एटम से एक मॉलिक्यूल बना है। तो मेरे बेटा 2 एएमयू इज द वेट ऑफ वन मॉलिक्यूल। जितने भी एटम है उनके वेट को ऐड करते हैं। सेम वे ऑक्सीजन के एक एटम का वजन 16 एएमयू,
ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का वजन O2 का, एक ऑक्सीजन का 16, दूसरे ऑक्सीजन का भी 16, सर लो 32 AMU। बहुत बढ़िया, दो ऑक्सीजन एटम एक मॉलिक्यूल में, एक का 16 AMU, दूसरे ऑक्सीजन एटम का 16 AMU, तो पूरे मॉलिक्यूल का वजन 32 AMU। सेम O3 का कैसे करेगा, तीन ऑक्सीजन एटम है, 16 AMU प्लस 16 AMU प्लस 16 AMU, 16 3 48, O3 का मॉलिक्यूलर वेट 48 AMU। सेम नाइट्रोजन के एक एटम का वजन 14 AMU, एक मॉलिक्यूल में दो नाइट्रोजन एटम, एक नाइट्रोजन का 14 AMU, दूसरे नाइट्रोजन का भी 14 AMU, तो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट 28 AMU। बोल आ गया ना समझ में, मॉलिक्यूलर वेट अगर समझ में आ गया, फटाक से मुझे अंगूठे दे दो, किसी भी मॉलिक्यूल का वजन निकालना है तो उसमें कितने कितने एटम है, सभी एटमों के वजन को ऐड कर दो तो मॉलिक्यूलर वेट आ जाता है। बोलो आ गया तो अंगूठा दिखा दो, कमान 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 मेरे बेटा जी, अंगूठा दे दो सारे लोग, बहुत बढ़िया। अब ठीक है सर, ये तो हो गया सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल। ओके, अब हम बात करते हैं, सुनो यहां तक मेरे बच्चों को सबको आ गया, यहां तक सबने लिख भी लिया होगा, बोलो आ गया ना, ग्रेट। मॉलिक्यूल क्या है, जब भी दो या दो से ज्यादा एटम चिपकते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है, जब भी दो या दो से ज्यादा एटम चिपकते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है। अब सब लोग बहुत ध्यान से देखेंगे। अब मैं कराता हूं बेटा अगले प्रकार के मॉलिक्यूल, और आपको मुझे मॉलिक्यूलर वेट बताने हैं। जब भी दो या दो से ज्यादा एटम चिपकेंगे तो मॉलिक्यूल है। अब जैसे मान ले ये क्या है, ये भी मॉलिक्यूल है, हाँ, एक कार्बन का एटम, दो ऑक्सीजन के एटम चिपके हैं, ये भी मॉलिक्यूल है, ये भी मॉलिक्यूल है। क्यों, दो या दो से ज्यादा एटम चिपके हैं, एक कार्बन का एटम, चार हाइड्रोजन के एटम, ऐसे पता लगाते हैं एक मॉलिक्यूल में कौन कौन से कितने एटम। ओके, इस एक मॉलिक्यूल में एक कार्बन का एटम, चार हाइड्रोजन के एटम, अच्छा ये भी मॉलिक्यूल है। जब भी कोई दो या दो से ज्यादा एटम चिपके तो मॉलिक्यूल, बहुत बढ़िया, दो हाइड्रोजन के एटम, एक सल्फर का, चार ऑक्सीजन के। अब देख कुछ बच्चे कह रहे हैं सर चैट ऑफ कर दो, क्यों भाई मैं क्या करूं, तू अपना हटा लेना चैट, वहां पे क्रॉस का साइन होगा, चैट हटा ले खुद चैट, जिसको चैट नहीं देखनी बंद कर लो अपने मोबाइल में चैट तो चलो अब भाई, तो ये भी मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालेगा, एक कार्बन एटम का वजन 12 AMU, एक ऑक्सीजन का होता है 16 AMU, तो दो का होगा 16 दूनी 32, हाँ तो ले मॉलिक्यूलर वेट आ गया कितना मेरे बेटा 44 क्या AMU। ओके, मॉलिक्यूलर वेट की भी यूनिट, हाँ तो 44 AMU में एक मॉलिक्यूल का वजन। चलो वैसे इधर आ जा मेरे बेटा, मैंने नहीं कराना, एक कार्बन का वजन 12 AMU, चार हाइड्रोजन एटम, एक हाइड्रोजन एटम का वजन 1 AMU होता है, तो चार हाइड्रोजन एटम का वजन 1 × 4 मेरे बेटा 12 + 4 16 AMU, बहुत बढ़िया। यहाँ आ जा, दो हाइड्रोजन का वजन 2 AMU, क्योंकि एक हाइड्रोजन का 1, एक सल्फर का 32 होता है, हाँ एक ऑक्सीजन का 16 होता है 16 AMU, यहाँ चार ऑक्सीजन एटम है। ओ तो इस एक मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन के एटम है, एक सल्फर का एटम है, चार ऑक्सीजन के एटम है, तो एक ऑक्सीजन का 16, तो चार का 16 चौके 64। ओ तो इसको अगर ऐड करेगा तो बेटा 98 AMU, बहुत बढ़िया। आज के बाद किसी का भी मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेंगे ना, मॉलिक्यूलर वेट का मतलब होता है एक मॉलिक्यूल का वजन, जितने भी एटम है सभी एटमों के वजन को ऐड करके आता है। यहाँ तक आ गया, जैसे एटॉमिक वेट की यूनिट AMU, मॉलिक्यूलर वेट की भी यूनिट AMU, मॉलिक्यूलर वेट को AMU में लिखोगे तो एक मॉलिक्यूल का वजन, पक्का। अब देख मजा आने वाला है। अब बच्चा कह रहा है सर मॉलिक्यूल और कंपाउंड में क्या फर्क है, सुन सुन, ये भी मॉलिक्यूल है बट ये कंपाउंड का मॉलिक्यूल है? कंपाउंड क्या, अगर दो डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स चिपक के, अगर दो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम चिपक रहे हैं तो वो कंपाउंड बनाते हैं। तो ये डिफरेंट एलिमेंट है कार्बन और ऑक्सीजन, तो ये कंपाउंड है, तो ये कंपाउंड का मॉलिक्यूल है CO2। ओ समझ में आया, अगर सेम एलिमेंट के एटम है तो ये सिर्फ मॉलिक्यूल है, इट इज नॉट अ कंपाउंड, दिस इज मॉलिक्यूल, प्योर एलिमेंट का मॉलिक्यूल है ये कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स हैं। मॉलिक्यूल किसको बोलते हैं, जब भी दो या दो से ज्यादा एटम चिपकेंगे तो मॉलिक्यूल। बट अगर डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स चिपके हैं तो वो कंपाउंड कहलाएगा। तो ये CO2 कंपाउंड है और ये कंपाउंड का मॉलिक्यूल है। ओके बोल समझ में आ गया, तो अंगूठा दे दे मेरे बेटा, अगर डिफरेंट एलिमेंट के एटम चिपक के मॉलिक्यूल बना रहे हैं तो हम इसको बोलेंगे कंपाउंड बना है। ये मीथेन कंपाउंड है क्योंकि दो अलग अलग एलिमेंट है, यहाँ अलग अलग एलिमेंट के एटम चिपक रहे हैं तो ये कंपाउंड्स हैं सारे, और ये कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल है, CO2 मॉलिक्यूल, ये मीथेन कंपाउंड का मॉलिक्यूल, दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड कंपाउंड का मॉलिक्यूल। अब आगे समझ में, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आगे समझ में, ग्रेट। तो चलो अब सब लोग बहुत ध्यान से देखना, हाँ सुन, ये भी मॉलिक्यूल है बट ये कंपाउंड नहीं है क्योंकि इसमें सेम एलिमेंट के एटम चिपके हैं। ये मॉलिक्यूल का H2 बट इट इज नॉट अ कंपाउंड, ये कंपाउंड के मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल कब बोलते हैं, जब दो या दो से ज्यादा एटम चिपकते हैं, ठीक है। हाँ आगे बात समझ में, बहुत बढ़िया। हाँ तो कंपाउंड कब बोलेंगे, व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट, हाँ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड्स। यस CO2 इज अ कंपाउंड, मीथेन इज अ कंपाउंड, सल्फ्यूरिक एसिड, और ये कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है। क्योंकि क्यों मॉलिक्यूल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि दो या दो से ज्यादा एटम चिपक रहे हैं। अब बोलना, हाँ बहुत बढ़िया, क्लियर हो गया मेरे बेटा, अब सच्ची बोलो, है ना। चलो अब सब लोग बहुत ध्यान से देखना मेरे बेटा, देख H2O की अगर बात करें तो डिफरेंट एलिमेंट, हाँ तो वाटर इज अ कंपाउंड, दिस इज वाटर इज अ कंपाउंड, ठीक है। क्यों क्योंकि दो डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स, इट इज कंपाउंड, एंड H2O इज द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, H2O इज द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज अ कंपाउंड, क्योंकि दो डिफरेंट एलिमेंट के चिपकने से बनता है, तो वाटर इज अ कंपाउंड एंड H2O इज द मॉलिक्यूल ऑफ दिस कंपाउंड, वाटर कंपाउंड, ठीक है। आगे समझ में, बहुत बढ़िया। चलो सर मॉलिक्यूलर वेट निकालने आगे, आज के बाद मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे सर, इनकी भी यूनिट AMU में होती है। किसी भी एलिमेंट के एटम मॉलिक्यूलर वेट को, किसी भी मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर वेट को AMU में लिखते हैं तो एक मॉलिक्यूल का वजन है, एक मॉलिक्यूल का वजन है। चलो आप सब लोग दिल थाम के बैठना मेरे बेटा, जिस प्रकार, आप सुनो एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, जिस प्रकार बहुत ध्यान से इधर जाओ, हर जगह से दिमाग हटा, अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना है, सुनो। जिस प्रकार एटॉमिक वेट को AMU में लिखने पर एक एटम का वजन होता है और एटॉमिक वेट को ग्राम में लिखने पर एक मोल एटम का वजन होता है, बिल्कुल उसी प्रकार मॉलिक्यूलर वेट को AMU में लिखोगे तो एक मॉलिक्यूल का वजन है, बट उसी के मॉलिक्यूलर वेट को अगर ग्राम में लिखोगे तो एक मोल मॉलिक्यूल्स का वजन है, एक मोल मॉलिक्यूल्स का वजन है, और एक मोल का मतलब तो पता है, बिल्कुल एटॉमिक वेट वाला सेम फंडा है मेरे बेटा, बिल्कुल सेम फंडा है मेरे बेटा। बोलो आगे बात समझ में, शाबाश, क्या बोला मैंने, बिल्कुल वही चीज जो हमने वहां प्रूव करी थी। अगर किसी के भी मॉलिक्यूलर वेट को AMU में लिखते हो, हाँ अगर किसी के भी मॉलिक्यूलर वेट को AMU में लिखते हो, मॉलिक्यूलर वेट इन AMU रिप्रेजेंट्स वेट ऑफ वन मॉलिक्यूल, बिल्कुल। बट अगर उसी मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिख दिया, हाँ तो वो फिर वो एक मॉलिक्यूल का वजन नहीं है, एक मोल मॉलिक्यूल का वजन है। एक मोल का मतलब 6 × 10⁻23, बट मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम्स बिल्कुल सेम चीज है। मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम्स, हाँ रिप्रेजेंट्स वेट ऑफ
1 मोल मॉलिक्यूल्स, 1 मोल का मतलब हाँ ये नंबर। शाबाश, बोल सच्ची बोल, समझ में आया। और झूठ ना बोल मेरे नन्हे मुन्ने। चल अब इसी चीज को ध्यान समझाता हूं, सुन ले रितिका। जैसे ये स्टेटमेंट थी, एटॉमिक वेट को एमयू में लिखते हैं तो एक एटम का वजन होता है, अगर उसी एलिमेंट के एटॉमिक वेट को ग्राम में लिखेंगे तो 1 मोल एटम का वजन। बिल्कुल सेम वे मॉलिक्यूलर वेट को एमयू में लिखोगे तो 1 मॉलिक्यूल का वजन, बट मॉलिक्यूलर वेट को यदि ग्राम में लिखोगे तो उसके 1 मोल मॉलिक्यूल का वजन होता है। बहुत बढ़िया, आ गया समझ में। तो फटाक से मुझे यहाँ पे क्या कर, तू क्या करेगा, मुझे गुलाबी दिल दे दे आज। हाँ चलो अब इसी बात को और समझाता हूँ डिटेल में। भाई मान ले एक मॉलिक्यूल है वाटर का, ठीक है सर। मॉलिक्यूलर वेट निकालियो, निकाल मेरे बेटा, मॉलिक्यूलर वेट निकालो। बेटा एक हाइड्रोजन का वजन, एक हाइड्रोजन एटम का वजन 1, 2 हाइड्रोजन एटम का वजन 2 एमयू, एक ऑक्सीजन एटम है इसमें तो उसका वजन 16, तो मॉलिक्यूल का वजन हो गया 18। अगर मैं बोलूंगा 18 AMU H2O, 18 AMU वाटर, तो ये एक मॉलिक्यूल का वजन है। तो एक मॉलिक्यूल ऑफ H2O का वजन है, एक पार्टिकल, एक H2O मॉलिक्यूल। बट मैंने अगर लिख दिया मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में कि 18 ग्राम पानी, तो बेटा वो एक मॉलिक्यूल का वजन नहीं है, 18 ग्राम पानी। 18 ग्राम पानी में पानी के इतने मॉलिक्यूल होंगे, 1 मोल मॉलिक्यूल होंगे 18 ग्राम पानी में। मॉलिक्यूलर वेट को एमयू में लिखते हो तो 1 मॉलिक्यूल का वजन, मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखोगे तो उसके 1 मोल मॉलिक्यूल का वजन होगा। बोल आ गया ना समझ में। अब देख इसके ऊपर भर भर के क्वेश्चन, अब देख मजा आ जाएगा। इतने क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, तेरी आत्मा तृप्त हो जाएगी, इन एंड आउट टू वाह सर जी वाह, आत्मा खुश हो गई सर। अम्मार शेख, मोहम्मद हसन, रौनक, रौनक कह रहा है सर चैट्स ऑफ कर दो ना मेरे बेटा, तेरे यहाँ चैट्स के ना कोई क्रॉस का बटन होगा राइट में, वो दबा देना, तेरे लिए अपने आप चैट ऑफ हो जाएगी, तुझे खुद ही चल चैट देखने की। अलकनाज, बिल्कुल टेंशन मत ले मेरी बच्ची, ठीक है। हाँ तो चलो भाई अब सब लोग बहुत ध्यान से देखना, ठीक है ना। हैप्पी कौर, ओह एक बच्ची का नाम ही है हैप्पी, तो हैप्पी कौर इज सो हैप्पी। हाँ चलो भाई अब सब लोग बहुत ध्यान से देखना, मजा आने वाला है, अब सब लोग सुनते जाना। भाई ये स्टेटमेंट अपनी आत्मा में संभालो। ये भैया ये बच्चा पॉइंट है, बच्चा पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा पॉइंट। वीवीआईपी बच्चे होते हैं बेटा हमारे, तो तुम वीवीआईपी बच्चे हो। हाँ सर बिल्कुल सर, हम तो वीवीआईपी है सर, क्या बात कर रहे हो सर, हम तो वीवीआईपी हैं बिल्कुल भाई। तो चलो अब इसके ऊपर क्वेश्चन करने शुरू करते हैं, फिर तुमको बहुत बहुत मजा आ जाएगा, ठीक है मेरे बेटा। हाँ बच्चा कह रहा है सर पानी पी लो। मेरे बेटा देखो पिछले 20 मिनट से ये जूस आए हुए रखा है, पता नहीं किस चीज का जूस है, पर मैं नहीं पी रहा हूँ। चलो पी लेते हैं। पियोगे आप लोग, पियोगे पीना जूस? देख पी के देखता हूँ कौन सा है, पता नहीं जहर तो नहीं है। ओ तरबूज का जूस है, तरबूज का जूस है। हाँ मैं पी नहीं रखा वाला, खैर का सब जाता है। अच्छा वो याद दिला दिया। चलो भाई सोबिया जी इधर देखो बेटा, अब हम लोग जो हमने पढ़ा है मॉलिक्यूलर वेट पे, इस स्टेटमेंट मात्र से देख बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब दिल थाम के बैठना, ठीक है। अब सबका फोकस पूरा यहाँ पर बेटा, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन, ओके कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 4.4 ग्राम CO2। मैंने आपको 4.4 ग्राम CO2 दे दिया, बोल रहा हूं बता कितने मॉलिक्यूल हैं। चलो 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 शुरू हो जाओ, ओ गुरु हो जा शुरू, ओ गुरु हो जा शुरू। बी 6 × 10 की पावर 22। देखो किसी को कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर होती है सीख जाओगे जितनी मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि मैं अभी बिल्कुल बेस उठा रहा हूं बच्चों का, ठीक है। कम ऑन रक्षा कुमारी, स्वदेश मंडल। चलो सर अब पहले सबसे पहले देखो क्या दिया है आपको, एटम दिया है या मॉलिक्यूल दिया है। सर CO2 तो मॉलिक्यूल है, और पूछ रहा है इसका वेट दे दिया है कुछ 4.4 ग्राम CO2 दे दिया, और पूछ रहा है कि कितने मॉलिक्यूल दिए हैं। 4.4 ग्राम CO2 दे दिया और पूछ रहा है कितने मॉलिक्यूल दिए हैं, है ना। हाँ तो बिल्कुल ना घबराना मेरे बच्चों, ये फिर से हुआ क्या कुछ है? क्यों कर रहा है यार ये आज, है ना। पता नहीं ऐसे करता तो नहीं है, इसको पता नहीं क्या कभी कभी वो चढ़ जाता है शौक, है ना। होना तो नहीं चाहिए, चलो ठीक है, ये रेयरली होता है मेरे बेटा, होना। चलो अब सब लोग बहुत ध्यान से देखना इस चीज को, ठीक है ना। चलो अब दिख रहा है, दिख रहा हूं क्या मैं, दिख रहा हूं क्या। चलो चलो मैं उनको बोल देता हूं एक बार, वो देख लेंगे स्टूडियो वाले सर जी। 1 सेकंड मेरे बच्चों, आवाज आ रही है। कोई नहीं बताओ, ठीक है ब्रदर देखना फिर से ये रुक क्यों गया, इसका ठीक करो ना। तो मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल मत घबराओ, आ जाएगा अभी, ठीक है ना, 1 सेकंड में आ जाएगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने की है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करना है, टेंशन मतलब अभी कुछ नहीं कर रहा मैं, अभी जब यहाँ चलेगा तब मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है ना। हाँ ठीक है, तो चलो एक बार बस 1 सेकंड का टाइम दे दो, मैंने उनको बोल दिया है स्टूडियो वाले सर जी को, तो 1 सेकंड में हो जाएगा शॉर्ट, है ना। बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का है मेरे बच्चों, ठीक है ना। हाँ ओके चलो मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। ठीक है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अब मैं आपको दिखने लगाऊंगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का है, ठीक है। हाँ चलो भाई अब तुम्हारा डीवी आ चुका है तुम्हारे सामने, ठीक है ना, तो मैं दिख रहा हूँ सबको, बहुत बहुत बढ़िया। चलो पोल दे देता हूँ मैं, चलो अब देखो कैसे करना है बेटा, सुन लेना। अरे एलियंस, पता नहीं आज एलियंस ने ज्यादा अटैक मार दिया है, एंड्रोमेडा गैलेक्सी में केमिस्ट्री का ज्ञान कम हो गया है मुझे लग रहा है। तो चलो सब लोग बहुत ध्यान से देखना, कह रहा कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 4.4 ग्राम CO2। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो मेरे बच्चे घबराना नहीं है। अब देखो कैसे करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। हाँ आपका मॉलिक्यूल दिया हुआ है CO2, तो जब भी मॉलिक्यूल दिया हो तो आंख बंद करके एक काम करना है मेरे बेटा, मॉलिक्यूलर वेट लिख लो। कैसे लिखेंगे, एक कार्बन का वजन 12, ठीक है, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 2 का 16 दूनी 32, मॉलिक्यूलर वेट 44। मुझे पता है अगर मैं मॉलिक्यूलर वेट को AMU में लिखूंगा तो एक मॉलिक्यूल का वजन है, एक मॉलिक्यूल, ओ यस, बट अगर मैं मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखूंगा तो एक मॉलिक्यूल का वजन नहीं है, एक मोल मॉलिक्यूल का वजन है। ओके सर, तो CO2 के इतने मॉलिक्यूल होंगे 44 ग्राम CO2 में, बहुत बढ़िया। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे एटॉमिक वेट में निकाल रहे थे, बस मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखेंगे तो एक मोल मॉलिक्यूल का वजन, मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखने पर एक मोल मॉलिक्यूल का वजन, तो 44 ग्राम CO2 में इतने सारे CO2 होंगे। ओके तो 44 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल, तो पूछ रहा है 4.4 ग्राम में कितने, यूनिटरी मेथड, ये डिवाइडेड बाय ये इनटू में ये, सर इतने मॉलिक्यूल होंगे CO2 के। शाबाश, ऐसे करेंगे, डेसिमल हटा तो 1, उसके बाद एक डिजिट और है तो एक जीरो, 44 से 44 गया,
6/10, 6/10 को लिख सकता हूँ 0.6। ओ अब एक डेसिमल अगर इस तरफ करूंगा तो बेटा पावर उतनी एक, अगर एक प्लेस किसका आया, ठीक है, तो पावर एक कम हो गई। अच्छा ये तो आता ही नहीं आता 6 × 10 की पावर 22। अब कई बच्चों को ये वाली मैथ्स भी नहीं आती। अगर मैं जितने प्लेस खिसकाता हूँ राइट में डेसिमल को, पावर उतनी कम हो जाएगी, उतना ही माइनस कर दे। जैसे एक प्लेस खिसकाया, देखना 0.6 से 6 किया तो डेसिमल को इधर ले आए, तो एक प्लेस खिसकाया तो -1 कर दे, तो 23 -1। अगर दो प्लेस खिसकाते तो 23 -2 कर देते, यहाँ एक प्लेस ही खिसकाया बस। आगे बात समझ में? शाबाश मेरे बेटा, तो बी मस्ट बी द राइट आंसर। आज के बाद कर लेगा, वाह 87%। अब बताओ मेरे बेटा कौन बच्चा है जिसको अब नहीं आ रहा? एटॉमिक वेट से मॉलिक्यूलर वेट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी निकालना सीख गए। गिरीश चौहान, सौरभ, अमन गुज्जर, वासिफ चौधरी, देवार सरकार, निरुपम पांडे, मोहम्मद कैफ, अनुपम गुप्ता, रूपम गोल्डर एंड यश महल। आई एम सो प्राउड ऑफ यू माय गाइस एंड गर्ल्स। कितने प्यारे बच्चे हो आप। बोलो और करना चाहोगे? और करना है आपको? बहुत बढ़िया सर जी। हाँ चलो अब मैं अपने बच्चों को और करा रहा हूँ, अब प्लीज इसको गलत मत कर देना। हाँ ओके सर। सर जी ऐसा क्वेश्चन चाहोगे जो हो जाए या ना हो? जो हो जाए या ना हो जल्दी से बता मुझे। हाँ चलो अब इसका बताएंगे। आया हुआ क्वेश्चन है मेरे बेटा नीट के अंदर, बिल्कुल नहीं घबराना, बिल्कुल नहीं घबराना। शाबाश। सुरभि, रघुवंशी, गुरप्रीत कौर, अभिषेक जी। ओहो देखो अभिषेक अपने आप को कितनी रिस्पेक्ट दे रहा है। और यार एक चीज और, मैं एक चीज और देख रहा था। हाँ जैसे इक्का दुक्का बच्चा ना, कोई पता नहीं वो बच्चा भी है या स्पैमर कोई होते हैं, है ना, इक्के दुक्के, वो कहता कि ये सर टॉपिक स्किप करते हैं। ओ भाई अभी चैप्टर शुरू हुआ है और मैंने पहले दिन बताया कि किसी भी किताब या एनसीईआरटी का सीक्वेंस कुछ और हो सकता है, मेरा सीक्वेंस कुछ और हो सकता है, किसी और टीचर का सीक्वेंस कुछ और हो सकता है। सीक्वेंस अलग अलग हो सकते हैं कि भाई हो सकता है जो एनसीईआरटी में पहले दिया हो मैं उसे बाद में कराता हूँ, है ना, जो मैं पहले कराता हूँ एनसीईआरटी से बाद में कराती हो, तो सीक्वेंस अलग अलग हो सकता है। बट एक चीज जो तेरे सिलेबस की ना सब कवर होगी। ये ना कुछ स्पैमर होते हैं बेटा, ये मोटिवेट करने का प्रयास करते हैं क्लास में, समझ रहे हो, कि किसी के अगेंस्ट। तो ये ज्यादा नहीं, एक बंदा देखा, उसका यही फोकस था, मतलब जैसे वो आया ही इसी काम के लिए वहां और कुछ नहीं। तो ऐसा पे बिल्कुल वो मत करना, ठीक है ना। तो ये रियल नहीं होते मेरे बेटा, ऐसे ये माहौल बनाने की कोशिश करते हैं ऐसा उल्टा सीधा। तो चलो अब सब लोग दिल थाम के बैठना मेरे बेटा। अब हम क्या करने जा रहे हैं, सुने 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 सुने। फाइंड मास ऑफ 18.066 into 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया। बिल्कुल नहीं घबराना, सब लोग बहुत ध्यान से देखना कैसे करेंगे, ठीक है। अब देखो थोड़ा उल्टा है, पिछले क्वेश्चन में आपको वेट देकर मॉलिक्यूल का वेट देकर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकलवाए थे, यहाँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से वेट निकलवा रहा है, तो घबरा मत। अमोनिया एटम है या मॉलिक्यूल है? सर मॉलिक्यूल है। एक नाइट्रोजन का एटम 14, तो मॉलिक्यूलर वेट निकाल लो। 3 हाइड्रोजन के एटम का वजन 3, 14 3 17। मॉलिक्यूलर वेट को एएमयू में लिखूंगा तो एक मॉलिक्यूल का वजन, मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखूंगा, एक मोल मॉलिक्यूल का वजन। अब तुझे मास निकालना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पता है, तो आपको पता है 17 ग्राम अमोनिया में 1 मोल मॉलिक्यूल होंगे अमोनिया के। सही बात है सर, बट तेरे को मास निकालना है, जो निकालना है उसको राइट हैंड साइड में लिखते हैं, राइट हैंड साइड में। तो तेरे को पता है 6 into 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया का वजन कितना होगा? सर 17 ग्राम। क्यों? मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखने पर 1 मोल मॉलिक्यूल का वजन 6 into 10 की पावर 23, मतलब 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया का वजन 17 ग्राम। तो जब इतने मॉलिक्यूल का वजन 17 ग्राम, तो क्या पूछ रहा है? तो पूछ रहा है इतने मॉलिक्यूल का वजन कितना होगा। इसको लगभग 18 into 10 की पावर 23 लिख सकता हूँ, 18.066, लगभग 18 ही ना, 18। हाँ तो जब इतने मॉलिक्यूल का वजन 17 ग्राम, तो 18 into 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स का वजन कितने ग्राम? ये डिवाइडेड बाय ये, सब यूनिटरी है इनटू में, ये कुछ नहीं रटना, एक एक बेसिक क्लियर होना चाहिए। हाँ तो ध्यान रखो, जो निकालना होता है उसको राइट हैंड साइड में लिखो। मुझे मास निकाला था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिया था, इसलिए मैंने ऐसे ही किया, मास को उधर लिखा। मुझे पता है इतने मॉलिक्यूल का वजन 17 ग्राम, 1 मोल मॉलिक्यूल का वजन 17 ग्राम, तो इतने मॉलिक्यूल का वजन कितने ग्राम? इतने ग्राम। बहुत बढ़िया, 10 की पावर 23, 10 की पावर 23 कट गया, 6 तिया 18, 17 तिया 51। वाह सर जी वाह, 51 ग्राम होगा इतने मॉलिक्यूल। शाबाश मेरे बच्चे, सच बोलो समझ में आया, झूठ ना बोलो। 81% का सही, मेरे बच्चे तोपची है, वेरी गुड। देखा कैलकुलेशंस भी सीख रहे हैं। दीवाने, शिवा, आशुतोष, कुशाग्र, विकास, ज्योति कुमारी, दीपक यादव, राजकमल, काशिफ, हबील, प्रीमास वाला नहीं, प्रीमास वाला, प्राइमस वाला, क्या बोलूं भाई, हबील। चलो आ गया गुरप्रीत। और एक का नाम है बिट्टू भगत। ओ बिट्टू भगत तू ऐसा तो ना था मेरे बेटा, ऐसा क्यों? मंशा त्यागी, बिल्कुल मत घबरा मेरी बेटा। आपको पता है मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखने पर 1 मोल मॉलिक्यूल का वजन। अब तेरे को वेट निकालना ना, मॉलिक्यूल दिया है तो मुझे पता है 1 मोल मॉलिक्यूल अमोनिया का वजन 17 ग्राम। तो जब इतने मॉलिक्यूल का वजन 17 ग्राम, तो इतने मॉलिक्यूल का वजन कितना होगा? बस हो गया, ये डिवाइड बाय ये इनटू में ये पगलू। चलो अब अगला देखना, हर बच्चे को आएगा। हर सिमरन इधर देख ले मेरे बेटा, मेरे बच्चू इधर देख ले। ओके सर। चलो अब ये बताना, मैंने नहीं बताना, मेरे बच्चे ने बताना है ना। ऐसा दूं या वैसा दूं, कैसा दे दूं? कम ऑन, प्यारा सा क्वेश्चन। चलो अब ये और को करना सिखाता हूं, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना बेटा, एक एक बच्चा सीख जाएगा। कम ऑन। अब शारानी, लीशा, हाँ बेटा क्वेश्चन है उनको करो मेरे साथ साथ प्रैक्टिस, ठीक है ना। अलका, साइदा, आयुष, युवराज, श्वेता, तनिष्का तिवारी, टेंशन मत ले तनिष्का, मिसबा मलिक, अंकित कन्नौजिया, आरुषि, बहुत बहुत बढ़िया। चलो भाई अब इसको बहुत ध्यान से देख, गलत हो बिल्कुल नहीं घबराना। सुनो मैं बता रहा हूँ बेटा, देख 20 साल हो गए मेरे को पढ़ाते हुए। शुरुआत में बच्चा जब पहली बार न्यूमेरिकल करता है तो गलत होता है, गलत करने से नहीं घबराना, बट हिम्मत हार के छोड़ देने से घबराना है, क्योंकि 2-3 साल से न्यूमेरिकल्स में तो यही करता है। ना 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 10 दिन बस चिपक के कर तू मेरे साथ, मैं जो क्लास में क्वेश्चन कर रहा हूं उनको समझ के, फिर अपने से कर, पहले समझ फिर अपने से कर, 10 दिन कर, फिर जिंदगी में किसी भी सब्जेक्ट में न्यूमेरिकल्स में तू नहीं फंसेगा बेटा, सारी कैलकुलेशंस करनी आ जाएंगी, ठीक है। गलत करने से मत डर, शुरू में कर, गलत होने दे यार, तभी तो सही करना सीखेगा। अब सुनो, अब दिल थाम के बैठना मेरे नन्हे मुन्नो, क्या कह रहा है? फाइंड मास ऑफ CO2 व्हिच हैव सेम मॉलिक्यूल एज प्रेजेंट इन 68 ग्राम अमोनिया। क्वेश्चन का मतलब समझ आया? चलो मैं कराता हूं। क्वेश्चन का मतलब समझ, क्या कह रहा है कि CO2 का वो वजन निकालो जिसमें सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो जितने 68 ग्राम अमोनिया में होते हैं। 68 ग्राम अमोनिया में जितने मॉलिक्यूल हैं उतने ही मॉलिक्यूल ऑफ CO2 का वजन कितना होगा? तो पहले 68 ग्राम अमोनिया में मॉलिक्यूल निकाल ले, फिर उतने ही मॉलिक्यूल ऑफ CO2 का वजन निकाल ले। तुझे बस एक चीज पता है, किसी भी मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर वेट को अगर ग्राम में लिखते हैं तो उसके 1 मोल मॉलिक्यूल का वजन होता है। पहले ये निकाल ले कि 68 ग्राम अमोनिया में कितने मॉलिक्यूल, तभी तो उतने ही मॉलिक्यूल का वजन CO2 का निकालना है। चलो शुरू हो जाओ। तो अमोनिया का मॉलिक्यूलर वेट लिख, एक नाइट्रोजन 14, 3 हाइड्रोजन 3, तो मॉलिक्यूलर वेट 17। तो मुझे पता है 17 ग्राम में 1 मोल मॉलिक्यूल होते हैं, तो 17 ग्राम अमोनिया में
1 मोल मॉलिक्यूल होंगे। चल 1 मोल को एन लिख दे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ 17 ग्राम अमोनिया में 1 मोल मॉलिक्यूल होंगे। अब एन का मतलब 6 × 10 की पावर 23। हाँ तो 17 ग्राम में इतने होते हैं, तो देख लेते हैं 68 ग्राम में कितने होंगे। 68 ग्राम में कितने होंगे, तो ये डिवाइडेड बाय ये इनटू में ये। और बहुत बढ़िया, 17 चौके 68, बहुत बढ़िया सर जी, सही कह रहे हो, 17 चौके 68 सर, 4 मोल होंगे सर 4 मोल होंगे, बहुत बढ़िया हो रहे ने बिल्कुल। 17 ग्राम में 1 मोल मॉलिक्यूल, हाँ तो 68 ग्राम में 4 मोल हो गए यूनिटरी मेथड। तो इतने ही मॉलिक्यूल्स CO2 का वजन पूछ रहा है। अब आ जाओ CO2 पे आ जाओ। CO2 का मॉलिक्यूलर वेट हमें बस बार-बार एक स्टेटमेंट पता है, किसी के भी मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखते हैं तो 1 मोल मॉलिक्यूल का वजन, तो मॉलिक्यूलर वेट निकालो। एक कार्बन 12, एक ऑक्सीजन 16, 2 हो गया 32, मॉलिक्यूलर वेट 44। मुझे पता है 1 मोल मॉलिक्यूल का वजन 44 ग्राम होगा, बट इसमें मास पूछ रहा है, जो पूछ रहा होता है उसको राइट में लिखना है। तो मुझे पता है 1 मोल मॉलिक्यूल का वजन 44 ग्राम, तो वेट को उधर क्योंकि वेट निकालना है। तो 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ CO2 का वजन 44 ग्राम। हाँ 1 मोल मॉलिक्यूल का वजन 44 ग्राम, 1 मोल मॉलिक्यूल का वजन 44 ग्राम, तो 4 मोल मॉलिक्यूल है 68 ग्राम में, तो उतने ही मॉलिक्यूल पूछ रहा है। तो 4 मोल मॉलिक्यूल का वजन कितना होगा, ये डिवाइडेड बाय ये इनटू में ये। शाबाश, टॉ हट गया। 4 चौक 16 हासिल गई है, 4 चौक 16 और 1 17 सर 176 ग्राम। बहुत बढ़िया, जिसको समझ में आया मुझे यहाँ मुस्कुरा के दिखा दो। वेरी गुड, 80% बच्चों ने कर दिया। प्रीवियस ईयर नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया, मेरे बच्चे बन गए शेरशाह। तुम शेर हो शेर। कन्या कह रही है सर हम क्या है अरे कन्याओं, शेर कहने का मतलब ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, कन्याओं का फेमिनिज्म जा गया कि सर आप शेर कह रहे हो, शेर नहीं क्यों नहीं बोल रहे। मेरे बेटा शेर का मतलब तुम दमदार हो। हाँ ठीक है तो चलो भाई मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। जेंडर न्यूट्रल होता है ये, सब यूनिटी है। पूरी केमिस्ट्री यूनिटी से करा दूंगा मैं तेरे को, कोई फॉर्मूले रटने की जरूरत नहीं मेरे बेटा। फॉर्मूले भी जानेंगे हम, पर हमें फॉर्मूलों के अंदर की गहराई पता होगी कि आया कहां से, क्यों आया ये। चलो अब एक चीज कराता हूं, सब लोग दिल थाम के बैठना मेरे बेटा, मेरी शेर नहीं हो, देख लो मेरे बेटा, आप सब लोग बहुत ध्यान से देखना। अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, पूछ लूं, आर यू गाइस रेडी। अरे पूछ लूं, हाँ सर जी पूछो। तो चलो बहुत बहुत आपको मजा आने वाला है। हाँ सर जी करा दूंगा मैं। हाँ मैंने एक चीज पूछी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन इन इन 48 ग्राम मीथेन। आपको बताना है कितने मोल होंगे मीथेन के। ओ इन इन 48 ग्राम मीथेन। कमॉन 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 करते चलो, बहुत मजा आएगा। सोबिया, नंदिनी गुप्ता, सौरभ, रहमत रहमान, शिफानाज, पल्लवी मांझी, मोहम्मद खान। मैं पूछ रहा हूं नंबर ऑफ मोल। अब मेरा बच्चा, अब किसी ने पहले पढ़ा हुआ है थोड़ा सा, ठीक है मैं इसमें इंटीजर टाइप देता हूं। जैसे कुछ ना, अब कैसे करते हैं इसको, नंबर ऑफ मोल, मॉलिक्यूल नहीं पूछा मैंने, नंबर ऑफ मोल पूछे हैं। हमें पता है मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखने पर 1 मोल होता है, बट कुछ बच्चे ना वो बेसिक से इसको करते ही नहीं है, उन्हें फॉर्मूले रटे हुए हैं। देख कैसे, नंबर ऑफ मोल का बच्चों को मॉलिक्यूल के अगर मोल निकालने हैं तो नंबर ऑफ मोल्स का एक फॉर्मूला रटवाया जाता है। अगर वेट दिया हो किसी का तो कितने मोल होंगे उसके, तो गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। सच्ची बोलो, ये आपको रटवाया गया ना आदि अनादिकाल से, और सच्ची बोल, और सच्ची बोल, ये फॉर्मूला रटवाया गया ना, बोलना। रटना गंदी बात है, रटना गंदी बात है ना। चलो बच्चे भी बता देता हूं, तो कुछ बच्चों ने डायरेक्ट मीथेन के मोल निकाल दिए क्योंकि गिवन वेट दिया है 48। हाँ और मॉलिक्यूलर वेट निकाल ले मीथेन का, एक कार्बन 12, 4 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का एक होता है, 4 का हो गया 4, मॉलिक्यूलर वेट मीथेन का 16, गिवन वेट ऑफ मीथेन बाय मॉलिक्यूलर वेट ले 16 3 48। बच्चा कहेगा सर 3 मोल मीथेन होंगे, 48 ग्राम मीथेन में 3 मोल। तुमने निकाल तो लिया ये फॉर्मूला, पर क्या आपने कभी पूछा मास्टर जी से, सर जी आप रटवा रहे हो फॉर्मूला, सर ये आया कहां से, कोई सपना आया किसी को। हर फॉर्मूले के पीछे की बेटा सच्चाई होती है। चल मैं बताता हूं, तुझे पता है, मैं तुझे रियलाइज करवाता हूं। मैंने तेरे को एक चीज सिखाई है, किसी के भी मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखते हैं तो उसके 1 मोल मॉलिक्यूल का वजन होता है। बिल्कुल सर। चल अब मीथेन का मॉलिक्यूलर वेट 16, अगर मैं ग्राम में लिखूंगा तो 16 ग्राम मीथेन में 1 मोल मीथेन होगा। 16 ग्राम, हाँ ये हमें स्टेटमेंट से पता है, मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखने पर 1 मोल का वजन होता है। 16 ग्राम मीथेन में 1 मोल मीथेन होगा। सही बात है, मीथेन के मॉलिक्यूल 1 मोल होंगे, तो 16 ग्राम मीथेन में 1 मोल होता है, तो 48 ग्राम में कितना होगा, वही तो पूछ रहा है, कितने मोल होगा। 48 ग्राम में कितने मोल होगा, यूनिटरी मेथड, ये डिवाइडेड बाय ये इनटू में ये। इतने मोल होंगे मीथेन के, तो देख तूने मीथेन के मोल निकाल लिए, कैसे निकाले। 48 गिवन वेट है बाय 16 मॉलिक्यूलर वेट है। बेटा ये यूनिटरी मेथड से ही आया है, तुम बट पहले रट लेते थे, बट आज आपको पता ही तो यही वाली बात तो है, तो ऐसे ही निकाला गया है। आज समझ में आ गया मेरे बेटा। अरे बोलना कि यूनिटरी मेथड ही है, बस तुम रट लेते थे। अगले सोचना, हमें बस एक चीज पता है, मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखने पर 1 मोल का वजन होता है, तो 16 ग्राम मीथेन में 1 मोल मीथेन होगा, तो 48 ग्राम में कितना होगा, ये डिवाइड बाय ये इनटू में ये गिवन वेट, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, यूनिटरी मेथड ये है। आज तुझे समझ में आ गया फॉर्मूला कहां से आया। रटता था तू बिना मतलब में, कुछ नहीं रटना है, कांसेप्ट समझ, फॉर्मूले तुझे अपने आप दिमाग में आ जाएंगे। आ गया समझ में, फॉर्मूले करा दो फॉर्मूले, अरे बेसिक कर फॉर्मूले, तो बाय तो क्यों फॉर्मूले पे लगेंगे, छी इनसे क्यों करना, हमें तो बेसिक पता है। आ गया समझ में, बहुत बढ़िया। और हर पूरी केमिस्ट्री में ऐसा होगा मेरे बेटा, पूरी केमिस्ट्री में ऐसा होगा मेरे बेटा, ये वही तो है, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, आ गए मोल मीथेन के, यूनिटी में रहिए। हाँ चलो अब मेरे बच्चे को आ गया भाई, अब सब लोग दिल थाम के बैठना। हाँ हाँ तो भाई अब मेरे बच्चे हम लोग करते हैं कुछ और क्वेश्चंस। कैसे कराऊं क्वेश्चन जो तू फोड़ दे या ना फोड़ पाए। चल अब मैं और चीज सिखाता हूं, आज के बाद किसी भी मॉलिक्यूल का वजन दिया है तो है ना, तो तू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल लेगा। चल एक क्वेश्चन और कर दे जिससे मैं शॉर्ट, प्लीज 95% से कम बच्चे सही मत, गलत मत करना मेरे बेटा, 95% बच्चों को सही करना है, ठीक है मेरे बेटा, बहुत बढ़िया मेरे बच्चों, ठीक है। हाँ चलो अब सब लोग हाँ तो वही तो मैं कर रहा हूँ, मैंने देख वहां भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम निकालने का बताया था, फॉर्मूला भी गिवन वेट बाय एटॉमिक वेट, उसका भी रीजन दिया, तो यहाँ भी फॉर्मूले सारे कराऊंगा, फॉर्मूले सारे कराऊंगा और बताऊंगा वो फॉर्मूला इन एंड आउट। जनरली तुम क्या करते हो, सिर्फ फॉर्मूले याद कर लेते हो और जब पेपर में क्वेश्चन आते हैं तो यही सोचते जाते हो कौन सा फॉर्मूला लगाऊं।
मैं तेरे को फॉर्मूले की आत्मा तक मतलब अंदर से निचोड़ के दिखा दूंगा कि ये फॉर्मूला आया क्या है, कैसे, किस कंडीशन में इसको यूज करना होता है, किस कंडीशन में ये फॉर्मूला यूज नहीं होता है। हर फॉर्मूला हर कंडीशन में यूज नहीं होता, कंडीशन होती है कुछ, तो इसलिए वो तब जब गहराई से पता होंगी ना चीजें मेरे बेटा, ठीक है। तो सुनो अब सब लोग बहुत ध्यान से देखना। अब मैं एक कंसेप्ट सिखा रहा हूँ और एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। पहले मैं पूछ रहा हूँ, कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन इन 1.8 मिलीग्राम, मिलीग्राम वाटर, मिलीग्राम बेटा, मिली का मतलब 10 की पावर -3। बिल्कुल ध्यान से देखना मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया मेरे बच्चों। कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 1.8 मिलीग्राम H2O। अच्छा, ए, हाँ, 6 into 10 to the power 19, बी 6 into 10 to the power 20, सी 6 into 10 to the power 21, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। कह रहा है 1.8 मिलीग्राम है ये, मिलीग्राम, मिली माने 10 की पावर -3, महिमा असाटी, साजिया खातून। एक ने अपना नाम रखा हुआ है बेंजीन रिंग। क्यों बेंजीन रिंग? अब बहन जी हो क्या है, बेंजीन रिंग नाम रखा हुआ है। आजू, बहुत बढ़िया। अरसलान, निहाल पटेल, कम ऑन मेरे बेटा, कैलकुलेट नंबर। बेटा मिलीग्राम है, तेरे को तो एक चीज पता है, बस एक स्टेटमेंट पता है, किसी भी एलिमेंट के मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखने पर 1 मोल मॉलिक्यूल्स का वजन होता है। मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखने पर 1 मोल मॉलिक्यूल्स का वजन होता है। अच्छा, तो यहाँ तो मिलीग्राम में है पगलू रे, तो इसको ग्राम में कन्वर्ट कर, चल ग्राम में लिख इसको। हाँ, तो 1.8 मिलीग्राम को मैं लिख सकता हूँ, 1.8 मिली होता है 10 की पावर -3। ओह अच्छा, तो 1.8 मिलीग्राम मतलब 1.8 into 10 की पावर -3 ग्राम। ओके, मिली का मतलब ही 10 की पावर -, याद रखियो, अगर किसी कंपाउंड का वेट मिलीग्राम में दिया है तो मिली के लिख दे 10 की पावर -3, तो वो ग्राम में कन्वर्ट हो गया। बहुत बढ़िया। तो ये पूछना चाहे एक्चुअली 1.8 into 10 की पावर -3 ग्राम H2O में कितने मॉलिक्यूल होंगे। तो घबरा मत, बड़ा आसान, मॉलिक्यूलर वेट निकाल ले, 2 हाइड्रोजन का वजन 2, 1 ऑक्सीजन का 16, मॉलिक्यूलर वेट 18, मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखने पर 1 मोल मॉलिक्यूल का वजन होता है। बहुत बढ़िया। हाँ अच्छा, पहले बोल, तो अरे बोल ले, बोल पहले, तुम सॉल्व करो, मैं नहीं कर रहा, आपने कराना है, मैंने नहीं करना। कम ऑन। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे बच्चे हैं ये कौन से ग्रह से, तुम लोग देश के किस किस कोने से हो, चलो पहले आंसर कर दो, उसके बाद विष्णु प्रज्ञान, प्राची ठाकुर, मोहम्मद फैज, सत्यजीत मोहपात्र, जो कि है उड़ीसा से। लैग कहां से है भाई, लैग कैसे हो जाएगा, नहीं हो सकता लैग, लैग है ही नहीं लैग। अरे लैग नहीं है, मैं तुम्हें करने के लिए टाइम दे रहा था पगलू, लैग। तो चलो अब सब लोग बहुत ध्यान से देखना, रुका नहीं हूं मैं, लैग भी नहीं है रे बच्चू, है, हाँ रुक गया क्या, फिर से रुक गया, और टेंशन नहीं लेने का। अच्छा लैग है क्या, है, हाँ भाई ये तो उसमें आगे नहीं बढ़ रहा है, तो तू टेंशन मत ले। हम्म, ठीक है, अब दिख रहा है, अब तो कोई लैग नहीं है, हाँ सर जी आ गई बात समझ में सर, ठीक है लैग नहीं है। तो चलो अब सब लोग बहुत ध्यान से देखना, अब मैं तुम्हें दिख रहा हूँ, बिल्कुल परफेक्टली दिख रहा हूँ, टेंशन मत लो। चलो भाई, तो इसको बता देंगे मेरे बेटा कैसे करना है, चलो अब हो जाएगा, ठीक है, लैग नहीं है। चलो आगे, दरभंगा से, बिहार से, ओह, हरियाणा, बिहार, यूपी, राजस्थान, कैसा वो समझ कोई, कभी भी किसी कंपाउंड का वजन अगर मिलीग्राम में दिया हो तो मिली 10 की पावर -3 ग्राम में कर लेना, क्योंकि आपको पता है मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखने पर 1 मोल मॉलिक्यूल का वजन होता है, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट 18 है, तो मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखेंगे तो 1 मोल मॉलिक्यूल का वजन, तो हमें पता है स्टेटमेंट से 18 ग्राम पानी में इतने मॉलिक्यूल होते हैं, 1 मोल, बिल्कुल, तो 18 ग्राम पानी में पानी के 1 मोल मॉलिक्यूल होंगे, तो जब 18 ग्राम में इतने, तो 1.8 मिलीग्राम मतलब इतने ग्राम, तो 1.8 मिलीग्राम मतलब 1.8 into 10 की पावर -3 ग्राम में कितने होंगे। अरे यूनिटरी मेथड, ये डिवाइडेड बाय ये इनटू में ये, शाबाश सर, शाबाश शाबाश, डेसिमल हटाया तो 1, उसके बाद एक संख्या तो 1 0, 18 से 18 गया, शाबाश सर जी। और मेरे बेटा देख, पावर सॉल्व करनी सिखाता हूं तेरे को, 6 ये बेस सेम है तो 23 माइनस 10 की पावर 23 -3 कर सकते हैं अपन। अच्छा 10 की पावर 23 -3, ओके देख बेस सेम है, ओके, और नीचे 10 को तो 10 की पावर 1 लिख सकते हैं, ठीक है, तो घबरा मत, ये 6 into 10 की पावर 20 बचा, नीचे में 10 की पावर 1 है मेरे बेटा, ये ऊपर आता है तो साइन चेंज हो जाता है, याद रखियो। अच्छा 10 की पावर 1 आया ऊपर तो 10 की पावर -1, साइन चेंज हो जाता है पावर का, ओके, तो लो बेस सेम है, 20 -1 19। कई बच्चों को ये वाली भी चीज करनी नहीं आती, ये 10 की पावर 1 आएगा तो ऊपर आके 10 की पावर -1, बेस सेम होता है तो पावर साइड हो जाती है, और 6 into 10 की पावर 19, सच्ची बोलो आया, और झूठ ना बोलो 77%। और इनमें से भी जो गलत किया ना, ज्यादातर मैं सच बता रहा हूं मेरे बेटा, ये कैलकुलेशन इनको पावर वाली कैलकुलेशन करनी नहीं आ रही होगी, पक्का, बहुत बढ़िया, सच्ची बोल आ गया, ये तो यार 90% को करना चाहिए था। चलो मिलीग्राम वाला फंडा समझ में आ गया, ये भी मैंने एक तरीका बताया, कभी मिलीग्राम हो तो उसको पहले ग्राम में कन्वर्ट कर लेना, हाँ बहुत बढ़िया। और तुम लोगों को पता है मैं कहां से हूं, देखो एक क्या बोल रहा है कि वो जापान से क्लास कर रहा है, एक बोल रहा है मैं कोरिया से कर रहा हूं, एक शिलोंग से, शिलोंग तो ठीक है, शिलोंग तो यही है अपने ही बगल में है ना, हाँ चलो, और एक कह रहा है कि मैं ऑस्ट्रेलिया से कर रहा हूं, एक महानुभाव है वो कह रहा है सर मैं जुपिटर ग्रह से क्लास कर रहा हूं। हाँ मेरे बेटा, जब तू ऐसे जवाब लिख रहा है तो तू इस पृथ्वी का तो हो नहीं सकता। तो चलो अब सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देखना, चलो अब मेरे बच्चों बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है, कराऊं, शाबाश, हम सब भारतीय हैं, बहुत बढ़िया। चलो अब सब लोग सुनेंगे भाई, अब ये गलत नहीं करोगे ना, अब देखो यहाँ मजे जो ले रहे हो ये मजे क्वेश्चन में लेके दिखाना, और हाँ सुनो, अगर 95% बच्चों ने सही किया अगला क्वेश्चन, तो मेरे बेटा मैं सच में कुछ आप लोगों को ना एक रियल स्टोरी सुनाऊंगा, रियल लाइफ स्टोरी, जो आप अपनी लाइफ से पूरा पूरा रिलेट कर पाओगे, बट 95% बच्चों को सही करना है, कोई भी गलत मत करना, ठीक है, मैं कह रहा हूँ प्लीज मत करना गलत, मैं कह रहा हूँ कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन, ओके, कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 9.8 ग्राम H2SO4, कम ऑन, कैलकुलेट नंबर ऑफ, प्लीज कोई गलत मत करना, मैं हर किसी से परफेक्शन एक्सपेक्ट कर रहा हूं, तो इसके बाद फिर और धांसू चीज में कराने जा रहा हूं, बड़ी मस्त मस्त चीजें में कराने जा रहा हूं, ठीक है, ए ठीक है सर, कर लेंगे सर, 6 into 10 to the power 21, बहुत बढ़िया, बी
6 into 10 to the power 22 C 6 into 10 to the power 23 D। ध्यान रखना किसी के भी मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखने पर एक मोल मॉलिक्यूल का वजन होता है। वो बहुत बढ़िया, एक मोल का मतलब 6 into 10 to the power 23। कोई भी तुक्का नहीं मारेगा। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन मेरे नन्हे मुन्ने छोटे छोटे बच्चों, दिव्येंदु, सालेहा प्रवीण, ऋषा, यश, मोहम्मद अरसलान, इति श्री पांडा, रोहित सरकार, देवव्रती, शौर्य राय, शाबाश। तो चलो अब हम कराते हैं। देखो मैं बच्चों को कैलकुलेशन करनी मैं सिखा दे रहा हूँ, ठीक है ना। और मैं बता रहा हूँ बेटा क्वेश्चंस का लेवल इतना अल्टीमेट भयानक जाएगा। बट अभी पहले बेटा बहुत सारे बच्चों को ये बेसिक कैलकुलेशन सिखाने दो मेरे को। मैं बता रहा हूँ जेई एडवांस के क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे लगेंगे बेटा, ऐसे क्वेश्चन करने हम लोग, ठीक है। बट तुम देख रहे हो ना बच्चों को बेसिक कैलकुलेशन भी नहीं आती है अभी, तो सिखाने दो मुझे, सबको उस स्तर पे लाने दो, है ना। अच्छे वाले भी अपन हैं और भी करेंगे अभी अभी बट अल्टीमेट वाले आएंगे अभी, ठीक है ना। इससे परेशान मत होना आप, ठीक है। तो चलो क्योंकि भाई एक टीचर का फर्ज होता है ना वो हर बच्चे को साथ लेके चले, ठीक है। तो शुरुआत में जो बच्चे कमजोर रह गए किसी कारणवश, उन बच्चों की गलती नहीं है बेटा, वो एजुकेशन सिस्टम की दिक्कत है कि उन्हें सिंपल सिंपल कैलकुलेशन नहीं आती। 5वीं 6वीं में सिखाई जाने वाली यूनिटरी मेथड नहीं आता बच्चों को बेटा, तो उस बच्चे की गलती नहीं है, वो एजुकेशन सिस्टम की गलती है। 12वीं के बाद ये बेसिक बेसिक कैलकुलेशन सीख रहा है, ठीक है। बट कोई नहीं, वो मुझे पता है कि क्या प्रॉब्लम, तो मैं सबको उठा के बराबर लेके आ रहा हूँ, ठीक है। हाँ तो चलो अब सब लोग बहुत ध्यान से देखना मेरे नन्हे बच्चों, सुनो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 9.8 ग्राम H2SO4। घबराना नहीं है, मॉलिक्यूल का वजन दिया है तो मॉलिक्यूल दिया है ना, अगर वजन आंख बंद करके मॉलिक्यूलर वेट 2 हाइड्रोजन का 2, 1 सल्फर का 32, 1 ऑक्सीजन का 16 होता है, 4 ऑक्सीजन एटम है तो 16 चौके 64। सर मॉलिक्यूलर वेट कर लिया है 98 आ गया, मुझे पता है। मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखने पर 1 मोल मॉलिक्यूल का वजन होता है, बहुत बढ़िया। तो 98 ग्राम H2SO4 में कितने मॉलिक्यूल होंगे सर? 1 मोल, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखने पर 1 मोल मॉलिक्यूल का वजन, तो सर इतने मॉलिक्यूल होंगे। शाबाश H2SO4 के, शाबाश सर। मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखने पर 1 मोल मॉलिक्यूल का वजन इतने ग्राम में इतने मॉलिक्यूल होते हैं, तो पूछ रहा है 9.8 ग्राम में कितने होंगे। यूनिटरी मेथड, ये डिवाइडेड बाय ये इनटू में ये, यस सर इतने होंगे। डेसिमल हटाया 1, उसके बाद एक संख्या तो हाँ 98 से 98 गया। अब बेटा अब देख सुन, ये गलती मत करियो, ये 10 की पावर 1 है, 10 को लिख सकते हैं 10 की पावर 1। अब ये ऊपर में 23 था, ये बेटा ऊपर में जाके ना साइन चेंज हो जाता है, बेस सेम है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, हाँ ये बेसिक मैथ्स है। 23 में से 1 गया 22, सर इतने मॉलिक्यूल होंगे। बी मस्ट बी द राइट आंसर, 95% का सही होना चाहिए। ओहो ग्रेट 95%। बट 0.8% की कमी रह गई, तो इसीलिए मैं वो रियल लाइफ स्टोरी अभी नहीं सुनाऊंगा, ठीक है। बट इतनी जबरदस्त होगी मेरे बेटा, तेरे को मजा आ जाएगा, ठीक है मेरे बच्चों। हाँ तो चलो तो मेरे बच्चे समीर अंसारी, हबीब प्रिंसावाला, उज्जवल चौधरी, विकास, सूरज अली हसन, सुमित विश्वकर्मा, राजा इंद्र वर्मा। ओ भाई साहब राजा इंद्र वर्मा, ये छोटे भीम वाला राजा इंद्र वर्मा है क्या? देख रहे हो तुम, छोटे भीम में राजकुमारी इंदुमती के पापा हैं ये, वो देख रहे हो तुम। केमिस्ट्री में मेरे बेटा सीखने के लिए कितने लोग तुम देख रहे हो, राजा लोग आ रहे हैं मेरे बेटा। छोटे भीम में जो राजा जी है ना, इंदुमती के पिताजी मेरे बेटा आ रहे हैं। ठीक है चलो तो बिल्कुल नहीं घबराना, ठीक है। लैग अभी ठीक हो जाएगा। ये आज ना इसका मैं कुछ करता हूँ परमानेंट सॉल्यूशन, कि ऐसा क्यों करता है बीच बीच में। ये आज ही कर रहा है, नहीं तो इतने दिन से तो नहीं कर रहा था, है कि नहीं। चलो अब मेरे बेटा आप घबराना नहीं, अब बिल्कुल परफेक्ट चलेगा, ठीक है ना। हाँ चलो अब मेरे बेटा बिल्कुल नहीं घबराना, बिल्कुल परफेक्ट चलेगा, ठीक है ना। हाँ ठीक है तो भाई चलो भाई आप सब लोग बहुत ध्यान से देखना, अब बिल्कुल परफेक्ट वीडियो, टेंशन मत लो। आज मुझे लग रहा है ना एलियंस ने ना ज्यादा इसको वो कर दिया, कोई नहीं बीच में तो एक 30 सेकंड का, ठीक है। अब दिख रहा हूं मैं बिल्कुल अच्छे से, अब देख लो मेरे को, अब दिख रहा हूं बिल्कुल परफेक्ट। तो चलो अब मेरे बेटा, तो मैं कहा था, हाँ मैं एक स्टोरी की बात कर रहा था। अगर 95% बच्चे सही करेंगे, बट ये 94.19% ने किया, तो इसलिए आप 0.8% से 0.79% से आप बेटा मिस कर गए वो रियल लाइफ स्टोरी। तो चलो बट उसके बाद मैं कह रहा था कि राजा इंद्र वर्मा जी आए हुए हैं बेटा, ये हैं जो राजकुमारी इंदुमती है, छोटे भीम है, ये उनके पिताजी हैं राजा इंद्र वर्मा जी। ये पढ़ने आए हैं, ढोलकपुर से आए हैं, ये इनको डॉक्टर बनना है अब, तो इन्होंने यकीन वन बैच ज्वाइन किया है डीवी ब्रो की केमिस्ट्री सीखने के लिए। चलो भाई तो मेरे बेटा जी को अच्छे से आ गया नंबर ऑफ एटम निकालना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अब इसी में एक बढ़िया सी फोड़ू चीज मैं सिखाता हूं, सब लोग अब दिल थाम के बैठना, ठीक है। कई बार मॉलिक्यूल, बस एक लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन सीख ले, लास्ट क्वेश्चन सीख ले मेरे बेटा, लास्ट क्वेश्चन सीख ले मेरे बेटा, ठीक है। सब लोग अब दिल थाम के बैठना, ठीक है। हाँ स्टोरी सुनाऊंगा, अरे स्टोरी भी सुनाऊंगा, गाने भी सुनाऊंगा। मेरी आवाज लता मंगेशकर जी से भी ज्यादा सुरी जैसा गाता हूं मैं, ज्यादा नहीं। अरे मजाक करो भाई, बहुत फटे हुए बास की आवाज है भाई, तो गाने बिल्कुल नहीं आते, ठीक है ना। हाँ तो एंड में मुझसे गाने एक्सपेक्ट मत करना। हाँ तो सुनो एक बस लास्ट क्वेश्चन है, इसके बेसिस पर आप बहुत सारे क्वेश्चन कर पाओगे, तो बिल्कुल मत घबराना। अब मैंने पूछा, बहुत ध्यान से देख लो, बस मुझे तुम 3 मिनट दो, 3 मिनट। ये तनिष्का तेरा एक ही उसमें सारा वो लग गया है। चलो कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स है, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स ओके इन 32 ग्राम मीथेन है, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 32 ग्राम मीथेन है, ओके। बस बेटा लास्ट क्वेश्चन है, देख ले मेरे बेटा। महविश कह रही है सर डायनासोर कूद रहे पेट में। चलो उज्जवल कुमार, ओ उज्जवल कुमार मेरे बेटा पहले लेक्चर से देख दोबारा, ठीक है ना। हाँ चलो अब सब लोग बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। डॉक्टर स्मृति रंजन पांडा, अब बच्चा हैरान, बहुत ध्यान से देख लो इस क्वेश्चन को। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 32 ग्राम मीथेन। बच्चा कंफ्यूज हो गया है, सर दिया तो है मॉलिक्यूल, पूछ रहा है नंबर ऑफ एटम, ये कैसे करेंगे सर? सर दिया है मॉलिक्यूल, पूछ रहा है एटम, सर इसको कैसे करेंगे? तो घबरा मत, कभी भी मॉलिक्यूल का वजन दिया है तो आंख बंद करके पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल डाल, है बट सर ये तो नंबर ऑफ एटम पूछ रहा है। बहुत ध्यान से देख मेरे बेटा, अगर आपको कभी भी मॉलिक्यूल का वजन दिया है तो आंख बंद करके पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल। चल 32 ग्राम में निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालते हैं। मॉलिक्यूलर वेट 1 कार्बन 12, 4 हाइड्रोजन 4, मॉलिक्यूलर वेट 16। मुझे पता है मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखने पर 1 मोल मॉलिक्यूल, यस 16 ग्राम मीथेन में 1 मोल मॉलिक्यूल होंगे। हाँ सर मैं इतने मॉलिक्यूल होंगे, सही बात है सर। अरे Na ही 6 × 10⁻23 है,
ये लिख लो या ये लिख लो, बात सेम है। हाँ, 16 ग्राम मीथेन में मीथेन के इतने मॉलिक्यूल होंगे, 1 मोल, सही बात है। 16 ग्राम में इतने, तो 32 ग्राम में कितने, 32 ग्राम मीथेन में कितने मॉलिक्यूल, ध्यान रख मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखने पर 1 मोल मॉलिक्यूल होते हैं, तो 16 ग्राम मीथेन में 1 मोल मॉलिक्यूल, तो 32 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल, ये डिवाइडेड बाय ये इनटू में ये, यस सर, 16 दूनी 32 सर, 2 मोल मॉलिक्यूल होंगे, यस 2 मोल मॉलिक्यूल होंगे मीथेन के, 32 ग्राम में 2 मोल मॉलिक्यूल होंगे। ये मॉलिक्यूल आ गए, बट इसने मॉलिक्यूल नहीं पूछे, एटम पूछे हैं। सर अब क्या करें, अब क्या करें, तो बिल्कुल मत घबरा, आप देख लो एक मॉलिक्यूल में कितने एटम, जल्दी से बोल, एक कार्बन का एटम, 4 हाइड्रोजन के एटम, एक मॉलिक्यूल में 5 एटम हैं, एक मॉलिक्यूल में 5 एटम, तो 2 मॉलिक्यूल में कितने एटम होंगे सर, 10 एटम, सोचना, एक मॉलिक्यूल में 5 एटम, मेरे एक हाथ में 5 उंगली, तो 2 हाथ में 10 उंगली, 5 दूनी 10, एक मॉलिक्यूल में 5 एटम, तो 2 मॉलिक्यूल में 10 एटम, 5 दूनी 10, 3 मॉलिक्यूल में 5 या 15, 15 एटम, 100 मॉलिक्यूल में, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 5 एटम, तो एटम की संख्या मॉलिक्यूल की संख्या की 5 गुना होगी। सोच, एक मॉलिक्यूल में 5 एटम है, तो 2 मॉलिक्यूल में 10 एटम होंगे, 3 मॉलिक्यूल में 15 एटम, तो एटम्स की संख्या मॉलिक्यूल की संख्या की 5 गुना, तो मेरे बेटा इसको 5 से गुना कर दे, 5 दूनी 10, क्योंकि एटम्स की संख्या, तो ले इतने एटम होंगे 10 मोल। अरे वाह, क्योंकि 32 ग्राम मीथेन में इतने मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में 5 एटम, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने एटम, 5 गुना होंगे। बोल समझ में आया, तो मुझे मुस्कुरा के दिखा दे, भांति भांति से मुस्कुरा के दिखा दे। कम ऑन सोहेल खान, श्री वर्मा, रूपाली भूटिया, सामी जान, अदिति, फलक, अंकित कन्नौजिया, धारा, सुप्रिया, सुदेश मंडल, आशीष कुमार, बोलो आगे समझो। कभी भी मॉलिक्यूल का वजन देके नंबर ऑफ एटम पूछे तो घबराना नहीं है, आंख बंद करके पहले मॉलिक्यूल की संख्या निकाल ले, और फिर देख उस एक मॉलिक्यूल में कितने एटम, एक मॉलिक्यूल में 5 एटम, तो 2 मॉलिक्यूल में 10 एटम, तो एक मॉलिक्यूल में जब 5 एटम, तो एटम्स की संख्या मॉलिक्यूल की संख्या की 5 गुना होगी। बोला गया ना समझ में, शाबाश मेरे शेरा, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। तो आज के बाद मॉलिक्यूल का वेट दिया तो नंबर ऑफ एटम निकालेगा। अगर सोच 32 ग्राम मीथेन में टोटल एटम नहीं पूछता, हाइड्रोजन के एटम अगर पूछता, अगर हाइड्रोजन के एटम पूछता तो पहले आंख बंद करके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल लिया, एक मॉलिक्यूल में 4 हाइड्रोजन एटम, अगर केवल हाइड्रोजन के एटम पूछता तो एक मॉलिक्यूल में 4 हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन एटम की संख्या मॉलिक्यूल की संख्या की 4 गुना होती, अगर केवल हाइड्रोजन एटम पूछता। यहाँ तो टोटल एटम पूछे ना, हाँ बोला गया ना समझ में। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, आज के बाद किसी मॉलिक्यूल का वजन दिया है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल लेंगे, नंबर ऑफ टोटल एटम निकाल लेंगे। उसमें कुछ नहीं करना होता, एक मॉलिक्यूल में टोटल एटम देखना, फॉर्मूले से पता लग जाता है। और कोई पर्टिकुलर पूछे कि एक इसमें पूछता कि 32 ग्राम मीथेन में कार्बन एटम कितने, तो घबरा मत, पहले मॉलिक्यूल निकाल ले, फिर देख एक मॉलिक्यूल में कितने कार्बन एटम, एक मॉलिक्यूल में एक कार्बन एटम, तो जितने मॉलिक्यूल है उतने कार्बन एटम होते, हाइड्रोजन एटम मॉलिक्यूल की संख्या के 4 गुना होते, टोटल एटम, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में टोटल 5 एटम है, तो टोटल एटम 5 गुना है मॉलिक्यूल की संख्या के। सच्ची बोल, समझ में आया। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, इस दुनिया में मुश्किल कुछ नहीं। तो मेरे बेटा सुनना, आज मैंने डीपीपी दिया, ध्यान से सुन लो, एक डीपीपी दिया है, उसमें मॉलिक्यूलर वेट के क्वेश्चन है, पिछली क्लास के पिछले डीपीपी में भी कुछ मॉलिक्यूलर वेट के क्वेश्चन है, जितने हो जाए कर लेना, जो ना हो तो घबराइयो मत, इसका मतलब वो चीज अभी होनी बाकी है, मॉलिक्यूलर वेट का कंसेप्ट अभी पूरा क्लियर, पूरा कवर नहीं हुआ है, अभी इसमें बाकी है सिखाना, मॉलिक्यूलर वेट का मैं फिर से बोल रहा हूं, कंसेप्ट अभी पूरा नहीं हुआ है, तो जितने भी हो पाए कर लेना, ना हो तो समझ जाना अभी वो चीज होनी है, ठीक है भाई, पक्का। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, इसी के साथ मेरे बच्चों को मजा आ गया आज, है ना। तो मेरे बेटा ऐसे पढ़ते रहो, देखो बहुत आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है, आई एम टेलिंग यू। तो मेरे बच्चों क्या करना है आपको, मॉलिक्यूलर वेट से, ठीक है ना, हाँ एक्सरसाइज 1 से मॉलिक्यूलर वेट के जितने हो पाए उतने कर लेना, अभी कंसेप्ट पूरा नहीं हुआ है अभी क्लास में, ठीक है। हाँ हाँ, उसके अलावा एक चीज मैं जरूर बोलूंगा, जिन बच्चों को न्यूमेरिकल करने नहीं आते हैं, है ना, वो क्लास क्वेश्चंस की बेटा समझ के अपने से बिना देखे एक बार पहले समझना, फिर अपने से मेरे बेटा क्लास क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, ईमानदारी से बोलो, आज की क्लास पूरी आत्मा में घुस गई, पक्का पक्का। तो मेरे बच्चे ऐसे ही पढ़ते हो, मचाते रहो, और अपने डीवी ब्रो को ऐसे प्यार करते रहो, विश्वास मानो आप ही डॉक्टर बनोगे, आप ही जैसे बच्चे मेरे बेटा नीट पढ़ते हैं। बस हाँ, शुरुआत में हिम्मत नहीं आनी है, न्यूमेरिकल शुरुआत में नहीं बनते बेटा किसी से भी, धीरे धीरे हम सीखते हैं, ठीक है ना, बस 10-15 दिन शुरू के लगते हैं, और फिर हम न्यूमेरिकल, और वो भी तब जब प्रैक्टिस अपने से, यहाँ समझो उन्हीं क्वेश्चन को बिना देखे अपने से करो, फिर कैलकुलेशन करनी आ जाती है आपको, ठीक है। तो चलो ऐसे अच्छे से पढ़ते रहो, और अपने डीवी ब्रो को ऐसे प्यार करते रहो। मिलते हैं अगली क्लास में, टिल देन ओके टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।